वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। याय ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अर्ष्णानं वाद्योपाद्यं हस्तोर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे अस्नानीयं समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमुमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल सत्यधरस्वधाम्नः। अन्याश्च हस्तिचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थे स्वविद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेत सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साधुदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि। हस्ते क्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ध्यानम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये। व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि निवे प्रभो। मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीता। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमामनुसूर्यादिक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की सवरिया। जय हो राम रघुवर की सवरिया। जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की।
गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकार शेष अरुसारद बदन पवन सुत कीरत की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की। ओ गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन घन तन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबरी की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की। ओ गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काग सुंद करुण के ही की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की। ओ कलिमल हरण विष रस पीके सुभग श्रृंगार मूर्ति जुगोती के दलन रोग भव मोरे अमीनी तात मात सब विधि तुलसी की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो जय भारत के हर घर की समरिया जय हो राम रघुवर की समरिया जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जले निषेदले गणम् पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय बोले वेदव्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं
नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं पैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम
सादर शिवहि नाई अब माता। सादर शिवहि नाई अब माता। वरनहु विशद राम गुण गाता। वरनहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन चराचर माता। जय गजबदन सदानंद माता। जगति जननी दामिनी दुखदाता। जगति जननी मेरे दुखदाता। राम कथा करी राम जगाई। राम कथा करे कामत गाई। सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सुजन सजीवन मोरे सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी। देवमुष दशरथ अजिर बिहारी। सादर शिवहि नाई अब माता। मेरे नाम विशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माता। सादर शिवहि नाई अब माथा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। आज के आनंद की। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। श्री रामेश्वर महादेव सरकार की। श्री अचलेश्वर महादेव सरकार की। श्री रामायण महापुराण की। पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर आइए हम सब परम बड़भागी हैं कि ऐसे स्थान पर, ऐसे क्षेत्र में यह प्रीत नगर गड़ईडीह अपने जो चोपल में स्थित है, प्रीत नगर में ही परमात्मा की कथा संभव है। और जहां जहां ठाकुर की कथा होती है वह सब प्रीत नगर ही बनता जाता है। ऐसी उपत्यका में बैठकर नैसर्गिक छटाभिमंडित सोनभद्र के दक्षिण तट पर अवस्थित यह जो ऋषि को चरणों में प्रणाम करता हुआ विंध्यगिरि पर्वत की माला है, उस उपत्यका में बैठकर ऋषियों देवों की
बड़े बड़े मनीषियों महापुरुषों की तपोस्थली रही। यह बड़ा साधक और साधनापूर्ण क्षेत्र रहा है। ऐसे में बड़े पवित्र मास में जिसमें की गई पुण्याई अधिकाधिक फल प्रदान करती है, ऐसे काल में हम लोग परमात्मा की सुंदर लीला का वर्णन करने के लिए आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जो हमारे मंच के संचालक भी हैं और श्री राम कथा समिति के पदाधिकारी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और नर सेवा नारायण सेवा का एक ऐसा क्षेत्र आपके संकल्प से प्रकट हुआ है चोपन में, जिसमें अनेक नारायण नर के रूप में आकर प्रसाद पाते हैं। प्रत्येक शनिवार ऐसा एक आपके द्वारा सेवा के क्षेत्र में उपक्रम का अप्रतिम उदाहरण देखने को मिला। काल मैं स्वयं उसमें कल उपस्थित था। यह 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ लग रहा है, दैनिक जागरण जो समाज में अपने लेखनी के द्वारा अपने अनेक समाचार के सुंदर अप्रतिम अनेक प्रकार के नवीनतम सूचनाओं को लेकर के अपना जागरण पत्र निकालता है, उनके अभियान में वो कार्यक्रम रखा गया था। उनके नेतृत्व, उनके बैनर के नीचे बहुत सुंदर और बहुत ही सेवा के क्षेत्र में एक आत्मीय सुख देने वाला कार्यक्रम है। तो ऐसे श्रीमान मनोज चौबे जी आज के मुख्य यजमान, उनकी सहधर्मिणी भार्या और उनके दोनों पुत्र इस कथा में बड़े भाव से लगे हैं। कई बार जहां बैठ करके कृपा जहां से प्रकट होती है, ऐसा लगता है कि स्वयं अचल रूप में वही विराजमान है महादेव। ऐसी वह उतुंग उपत्यका में अपने बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है, उसी के पार्श्व भाग में उतुंग पर विराजमान अचलेश्वर महादेव की उपस्थिति है। उनके नख ज्योति से कुछ प्रसाद इधर से आया होगा, क्योंकि वो स्वयं कथा की प्रथम रचयिता है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों में आश्रय लेने वाले ऐसे परम आदरणीय अचलेश्वर महादेव से पूरे परिकर के साथ आदरणीय भाई साहब यहां उपस्थित हैं। अन्यान्य जो भी कथा के इस पावन पर्व पर अपने व्यक्तिगत कामों को द्वितीय पंक्ति में रखते हुए श्री राम कथा प्रथम इस भाव को लेकर यहां उपस्थित हैं, चाहे वो इस पंडाल की देखते ही देखते इस पंडाल को पूर्ण रूप से भर देने की अपनी उपस्थिति से ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, सभी को श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। अपने लेखनी के माध्यम से समाज को जन जागरण कराने वाले ऐसे अनेक आज भैया हमारे डाला से पत्रकारों की टीम आई है और उन सभी का व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। व्यासपीठ से नाम मैं इसलिए नहीं लिया करता कि फिर को बड़ छोट कहत अपराधु, तो चूंकि सब अपने स्वजन हैं, सब जानने वाले हैं, सब बड़े प्रिय हैं, सब अपने बड़े आत्मी हैं, शुभेक्षु हैं, राम कथा रस के रसिया हैं, इसलिए सभी को प्रणाम करते हुए आइए कथा को विषय को लेकर कल के आगे का प्रवेश किया जाए।
कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान की सुंदर बाल लीला एवं मिथिला यात्रा, मिथिला गमन का हम लोगों ने झांकी का दर्शन किया था। कैसे भगवान छोटे थे, पालने में रहते हुए हम लोगों को कैसा आचरण दिया, फिर थोड़े बड़े हुए तो नामकरण का क्या संदेश दिया, फिर कैसे माँ के गोदी में खेलते हुए ब्रह्म का दर्शन कराया, फिर कैसे अपने मिट्टी से, धूल से, तिलक से, शिखा से कैसे सुंदर अद्भुत उपदेश एवं दर्शन कराया, फिर प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम हिमा था, आयस मांग करहि पुर काजा आदि चौपाइयों के द्वारा माता पिता के भक्ति का सुंदर दर्शन कराने के बाद अवध में आनंद ले रहे थे। उसी समय विश्वामित्र जी आए थे। विश्वामित्र जी कैसे दशरथ जी से उनके सुंदर सुंदर और बड़े आध्यात्मिक प्रवचनों के कारण से उनका मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने ठाकुर को विश्वामित्र जी को सौंपा। कुमार लक्ष्मण के साथ पूरे बक्सर से पंडित दीनदयाल नगर, काशी, आर्यमगढ़ होते हुए कैसे वहां से अवध से निकलते हुए बक्सर पहुंचे। बक्सर में रास्ते में कहाँ ताड़का मिली, वो कौन सा स्थान है, वो कितने किलोमीटर बाद सिद्धवाड़ी है, सिद्धवाड़ी में कैसे मारी स्वाहों का संहार किया, किसको छोड़ा, किसका वध किया, ये सारी कथा हम लोग विस्तार से कल सुने थे। और यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात सुंदर कंदमूल फल खाकर डल्लभ एसी और राजर्षि का राजमहल छोड़कर आने वाला वह ठाकुर, वह राजकुमार, वह हमारे रामलला सरकार, हमारे राघवजू एकदम से चटाई पर, कुश साथरी पर विश्राम कर रहे हैं। कुछ चुभ नहीं रहा, एकदम मिट्टी पर गोबर से पुते हुए फर्श पर एक कुश की चटाई बिछा करके बड़े भाव से गुरु के वंदना के बाद जब गुरु विश्राम कर लिए हैं तो ब्रह्म आकर आज उसी कुटिया में विश्राम कर रहा है। यही कथा हम लोगों ने विश्राम कराई थी। आइए उसके आगे का दर्शन करें। वो बहुत सुंदर प्रातः हुआ है, संध्या आदि उपकरण से निवृत्त हुए हैं। उसी समय कल रात्रि में ही जनक का दूत आ चुका है। राघव जी के परकुटी में स्वयं सरकार गए हैं विश्वामित्र जी। कहा, राम बेटे, जनकपुर से एक समाचार आया है, वहां के राजा जनक ने भेजा है, वहां एक धनुष यज्ञ नाम का यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम चल सकते हो। मेरे मन में लगता है कि तुम्हें ऐसे उत्सव का दर्शन करना चाहिए, प्रतिभागी होना चाहिए। भगवान चाहते तो ये कह सकते थे कि बाबूजी ने आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा था, हम और दुनिया का यज्ञ की रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन गीता में एक पंक्ति आती है गोविंद के द्वारा, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सुखी दुखी समकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो सुख दुख में सामान है, लाभ में, हानि में, मृत्यु में, यही बात इसको विधाता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये गुरुदेव, जो ठाकुर के गुरुदेव हैं वशिष्ठ, वो भी भरत को समझाते हुए कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। और हमारे राघव तो वो हैं जिन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, किताब नहीं लिखी, वह जीवन जीकर दिखाया। तो अयोध्या कांड के मंगलाचरण में लिखते हैं कि भगवान कौन है। कहा, हमारे राम वह हैं जो वनवास सुनकर दुखी नहीं होते, राज्याभिषेक सुनकर प्रसन्न नहीं होते। विश्वामित्र के साथ जाने के बाद वहीं पर रख दीजिए, फिर बाद में करेंगे। कहा, विश्वामित्र जी के जाने के बाद दुखी नहीं होते और न ही वो डल्लप और ऐसी तमाम भोगों में प्रसन्न होते हैं और न ही वो कुश की
चटाई पर सोने में दुखी हुआ करते हैं। न ममले बनवास दुखतम प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा। अभिषेक में जो प्रसन्न नहीं होता और जो वनवास में दुखी नहीं हुआ करता। विश्वामित्र महानिधि पाई हो और जब चले हैं तो बाबा को लिखना पड़ा हरस ही चले मुनि भय हरन। वहां भी प्रसन्नता से, अरे बाबूजी भेज रहे हैं जाना चाहिए, नहीं, बड़ी प्रसन्न है, इसी के लिए आए हैं, टाइम कहाँ है, एकदम प्रसन्न। आज विश्वामित्र जी की तरफ से प्रस्ताव आया है तो एक प्रश्न छोटा सा जरूर किया है ठाकुर ने, गुरुवर मैंने शतचंडी यज्ञ सुना है, सहस्त्र चंडी सुना है, रुद्र यज्ञ सुना है, महारुद्र सुना है, लक्ष्मी सुना है, विष्णु सुना है, तमाम यज्ञों का नाम मैंने सुना है, मैंने धनुष यज्ञ नहीं सुना। ये धनुष यज्ञ कैसा यज्ञ हुआ करता है, इसमें कैसे वेदियां बनती हैं, कैसे आचार्य आते हैं, इसमें मंत्र क्या होता है? मुस्कुराए गुरुदेव, कहा वाह बहुत सुंदर प्रश्न किए हो। धनुष यज्ञ का जो विधान है या धनुष यज्ञ जो हो रहा है जिसके लिए आमंत्रण आया है उसकी बड़ी लघु कथा सुनाए कि जो भी जनकपुर का राजा हुआ करता है वो सब जनक कहलाता है सरकार। केवल जो सीता मैया के बाबूजी हैं ये शिरोध्वज जनक है, इनका नाम है शिरोध्वज जनक। एक दिन कहीं, इस कथा को आपने अनेक बार सुना होगा, एक बार कहीं प्रवास में गए, अपनी सहधर्मिणी भार्या को वो ले जाकर के बताया कि हे देवी, आप ये भगवान परशुराम जी जब ये धनुष दे रहे थे तो बड़ी श्रद्धा से एक बात कही थी, और चाहे करना चाहे कुछ मत करना जनक, इसकी पूजा नित्य होनी चाहिए, इसकी आरती नित्य होनी चाहिए, इस सेवा को मत छोड़ना। इसलिए ध्यान रखना महारानी, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं तो वो काम मत छोड़ना, इनकी आरती, इनकी पूजा, इनका स्वागत, इनका अभिनंदन होता रहे घर में तो मंगल ही रहेगा। ऐसा कहकर चले गए। माताओं का ये सहज गुण है कि माताएं कोई भी काम बेटी को बता दिया करती हैं। माँ ने कहा बेटा जानकी, देखो तुम्हारे बाबूजी ने धनुष की पूजा की जिम्मेवारी हमारी ओर करके गए हैं, अब मैं आपकी ओर दे रही हूं, जरा ठीक से ध्यान रखना। बिटिया का ये स्वाभाविक गुण है आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में बच्चियां हैं। बच्ची को किसी कमरे में कह दिए बेटा जरा ठीक कर देना, तो बिटिया जाएगी उसी कमरे को, जरा बीजी कमरा दिखता है, टीवी कहाँ है, टेबल कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, सोफा कहाँ है, बेड कहाँ है, बेटी जाती है तो टीवी इधर से इधर, कुछ उधर से उधर, सोफा इधर से इधर। जब वो कर देती है तो उसी कमरे में स्पेस बना देती है, सुंदर बना दिया करती है, एक नवीनीकरण कर देती है, एक नूतन स्वरूप खड़ा कर देती है। ये बेटी का स्वाभाविक गुण है। आज जानकी भी गई हैं तो थोड़ा सा पूजा घर को स्वच्छ करने का, उसे सजाने का, उधर सुंदर करने का काम किया है। प्रवास से जब जनक जी लौटे हैं तो पता नहीं क्यों क्या देख करके बहुत थोड़े से ऊंचे आवाज में, महारानी, हाँ जी सरकार, ये किसने गड़बड़, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ होगा तभी इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। कहा ये धनुष के नीचे किसने लेपन किया? कहा कि मैं नहीं जानती, ये काम मैं आपकी बेटी को सौंप दिया था, उसने ही कुछ गड़बड़ किया। अरे बेटी, यहाँ जानकी जी पिताश्री, ये धनुष के यज्ञ के नीचे, ये धनुष के नीचे किसने लेपन किया? कहा ये काम तो मैंने ही किया पिताजी। अच्छा कैसे किया बेटा? उन्होंने धनुष बाईं हाथ में उठाया और लेपन कर दिया, बता दिया ऐसे किया। जनक के आंखों में आंसू आ गए। आप प्रकट भय, आप तो मंजूषा से प्रकट भई थी, साक्षात पराम्बा है, क्योंकि तीनों लोकों में धनुष को उठाने वाला भगवान परशुराम ने कहा था कोई नहीं है। कभी आप जाइए, अभी मैं गर्मी में होके आया, धनुषा नाम का तीर्थ है, वहां के ऋषियों से, संतों से मैंने पूछा गुरुदेव इसकी क्या महिमा है? कहा ये जो देख रहे हैं आप, 9
अरब कुछ 9 अरब 36 करोड़ कुछ क्विंटल का आज बचा है, तीसरा हिस्सा हो, पत्थर जैसा बन गया है। कहा एक आकाश मार्ग में चला गया, एक पाताल का मार्ग में कितनी करोड़ कुंटल का रहा होगा, कितने अरब कुंटल का रहा होगा। मैथिली की भुजाओं में कैसी ताकत रही होगी। परांबा है, जगत जननी है। इसलिए मंगलाचरण में हमारे बाबा ने स्पष्ट कह दिया, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वस्व स्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों की नियंता है जगत जननी। परांबा जनक जी को लगा, ओ हो, अगर यह परांबा है, भक्ति है साक्षात, तो ब्रह्म भी कहीं आया होगा। अब ब्रह्म को कैसे खोजा जाए, तो ब्रह्म के अन्वेषणात्मक उसके खोज के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा इसका जो खंडन करेगा, उसी को हम भक्ति देवी को समर्पित करेंगे। केवल ब्रह्म को, यानी ठीक जगह भक्ति को भेजा जा सके, ब्रह्म को खोजा जा सके, उसी माध्यम के उपकरण को इन्होंने धनुष यज्ञ नाम रखा है। सुन करके हमारे राघव बड़े कौतूहल हुआ, बड़े आकर्षित हुए, बड़े रोमांच हो आया, बड़े रोमांचित हो गए इस कथा को सुनकर, और जिज्ञासा हुई। निश्चित रूप से गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आपकी जैसी आज्ञा, चल पड़े हो। कहां से चले? बक्सर से। अभी 270-80 किलोमीटर पैदल गए हैं, बक्सर से चले। और जरा सुधी श्रोता जो बैठे हैं, जरा विचार करना, बक्सर से चले तो वहीं बजहां जाते हैं, और बजहां से लगभग 40-45 किलोमीटर, जो इस क्षेत्र के लोग बैठे होंगे वो जानते हैं, नारायणी नदी है, वहीं पर लौकुश आश्रम है, उसी को पार करते और सीधे नेपाल निकल जाते। लेकिन कहाँ आ रहे हैं? बक्सर से आ रहे हैं यूपी में बलिया के पास गौतम घाट है, गंगा किनारे। जिन लोगों ने दर्शन किया होगा वहां किया होगा, क्योंकि साथ में मार्ग कौन दिखा रहा है? गुरु। गुरु का काम ही है कि कृपा बरसाना, लाग दया कोमल चित संता। जिसके अंदर दया है वही न संत है हो। इसलिए सीधे टेढ़े मेढ़े राह से बलिया लेके जा रहे हैं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आते समय तो आपने बताया था कि इधर से चलेंगे तो सुरक्षित चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो ताड़का मिलेगी। इस बार टेढ़े मेढ़े मार्ग से उल्टा लेके क्यों जा रहे हैं? वो नहीं जानते कहाँ लेके जा रहे हैं, केवल एक बात जानते हैं। कहा क्या? कि गुरु का मार्गदर्शन, किसी संत ने दर्शन कराया है कि अगर भक्ति देवी के पास जाना है तो 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला क्या? गुरु का मार्गदर्शन। तो इन्होंने गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार कर लिया। दूसरा, बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि कौन है? अहिल्या है, जिसकी बुद्धि की शुद्धि करना है। दुर्गुणों का नाश कल ही कर दिया मारीच सुबाहु के रूप में, और अंत में अहंकार रूपी धनुष का खंडन करते ही भक्ति देवी जयमाला लेके खड़ी मिलेंगी। ये 4 चीजों को रहते भक्ति नहीं मिल सकती। गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार। जहां अहंकार होंगे वहां ओंकार नहीं रहते। ये मैं बार बार कथाओं में कहता हूं। भगवान मुंह लटकाकर, दुखी होकर, अप्रसन्न होकर नहीं जा रहे हैं। बाबा ने लिखा,
सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। देखते क्या है, गंगा जी के किनारे पर बलिया से के एकदम पास जो किनारा है, आश्रम एक दीख मग माही, रास्ते में एक बहुत पुराना एकदम टूटा जैसा, बहुत सारे उसके लकड़ियां टूटी हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही हो। है न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, बियावान है, बंजर है। पूछा मुनि, हे गुरुदेव, ये कैसा आश्रम है? यहाँ की अट्टालिकाएं, शिलाएं, पत्थर भी मुरझा जैसे गए, शुष्क हो गए हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, ऐसा निर्जन, बड़ा जैसे करुणा लिए छत्र लग रहा है। गुरुदेव, उसका क्या कारण है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही जिसे की। ध्यान रखना मेरे मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्यों की कथा व्यथा होती है, भगवान की कथा होती है, लेकिन आज पहली बार रामचरितमानस में अहिल्या के लिए कथा शब्द प्रयोग कर दिया बाबा ने। अहिल्या की कथा हो गई हो। कथा क्यों हुई होगी है? कहा कि अहिल्या की कथा गाई गई है गुरु विश्वामित्र के द्वारा। क्या कथा गाए होंगे? बता दिया होगा कि ये देव कन्या अहिल्या है और वो इंद्र गौतम की पत्नी है, इंद्र की धोखे के कारण से श्रापित है, पत्थर में पड़ी है। कथा तो इतनी है, लेकिन आइए अहिल्या के पास 2 मिनट रुकिए, अपना अवलोकन करें। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी कतई नहीं। हम लोग तो अहिल्या क्या करती है? अहिल्या भगवान ब्रह्मा की औरस पुत्री है और उसे बहुत सुंदरता, बड़ी मेहनत से, बड़ी छवि से, बड़ी मनोभावना से, बड़े फुर्सत से और बड़े शौक से अपनी लाडली बेटी का निर्माण किया है विधाता ने। भारतीय विद्याओं से, देवताओं के गुण से, अपने अनेक प्रकार के सद्गुणों से गुणवान, सुसज्जित, बहुत सुंदर कन्या है। स्वयं इंद्र ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे विधाता, क्या अहिल्या का हाथ हमारे हाथों में देंगे? विधाता ने श्रीमद् भागवत की वह पंक्तियां पढ़ दिया, महात्मा की, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकापतंती। हे देवताओं, तुम्हारा पुण्य नष्ट होने पर तुम पाप के भागी बनते हो और मृत्यु लोक में गिर जाते हो। मैं ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करूंगा जिसका पुण्य निरंतर बढ़ता हो, जिसके माथे पर तेज हो, जो यश गाता हो, जिसकी गाई जाए, जो साधक हो। उस समय इकलौते गौतम थे, गौतम से विवाह हो गया। कई बार मैं कहा करता हूं, संतों ने दर्शन कराया है कि आप ये ध्यान रखिए, हमारे छोटे छोटे क्रियाकलाप, हमारे मन की गति, मन के चिंतन, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, जिंदगी दोबारा मिलेगी तो उसका पहचान कैसे मिट जाता है, इसकी व्याख्या कर चुका हूं। छोटी सी जिंदगी है मेरे प्यारे, इसमें मूल्य मत गिराइए, और गिराएंगे तो उसकी एक एक, हमारे यहाँ श्रुति कहती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। चाहे सत्कर्म हो, चाहे दुष्कर्म हो, लाखों वर्षों बाद तक पीछा नहीं छोड़ता। जो चबाएंगे वहीं चटकेंगे। रोटी मुंह में चबाएंगे तो चावल नहीं चटक सकते, चावल चबाएंगे तो रोटी नहीं चटक सकते। यह एकदम संतों ने प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ, कथाओं के द्वारा, अनेक शास्त्रों के द्वारा दर्शन कराया है। आज वही घटना घट रही है। कहीं न कहीं इंद्र आए होंगे, ऐसी भी कथा आई कि
कोई फंक्शन होगा, अहिल्या ने केवल देखा इंद्र के प्रोटोकॉल के लाल बत्ती को, उनका सारा दर्शन किया, अहिल्या के मन में केवल इतना आ गया, ओह काश है इन्हीं से मेरी शादी लग रही थी, काश इतने में ही आपका पुण्य नष्ट। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। भगवान परशुराम, मनोज जी आप आगे आ सकते हैं। मैं कह रहा था कि अपने जरा विचार करिए कि भगवान परशुराम के माता जी का नाम रेणुका, जामदग्नि की पत्नी। आप जरा सोचिए इतनी तप, उनका रेणुका नाम ही इसलिए, रेणु माने रेत होता है, रेणु रेत के द्वारा थाली, कटोरी, आचमनी, पंचपात्र, कमंडलू, जल देने वाला अर्घा, ये सब रेत से बना लेती थी जब जामदग्नि पूजन पर कमरदंड सीधा करके बैठते थे हो। हैं? लेकिन एक पहले ये परंपरा थी कि ऋषि की ही बेटी, संत की ही बेटी, राजा की बेटी ऋषि से ब्याही जा सकती थी तो दूसरी राजा से भी ब्याही जा सकती। तो एक बहन उनकी राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, आए होंगे, वो प्रोटोकॉल मन में देखा, रेणुका ने मन में एक क्षण के लिए भी आया होगा, ओह मेरी बहन तो बड़ी वैभव, ऐसा कुछ आया। अगले दिन जब पूजन पर बैठे ऋषि, कहा रेणुको 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 जल लाओ, कहां? पता लगा कि बर्तन लाओ, पूजन की थाली लाओ। मां जल्दी जल्दी पूजन की थाली बनाती है लेकिन आज नहीं बनती, साधना का क्रम था। आकर के कांपते हुए सर में हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, हे ऋषिवर, आज थाली, आज पात्र नहीं बन रहे हैं। उसी समय एकदम नाराज हो गए। क्या हो गया? तुम्हारा पुण्य नष्ट कैसे हो गया? तुमने कौन सी गलती की? चारों पुत्रों को बुलाया, वहीं पर थे, दौड़ कर आए, पिताश्री आज्ञा करिए। कहा अपने माता का सर काट दो, अभी जिंदा रहने लायक नहीं। चारों पुत्रों ने नीचे सर झुका लिया, कहा मां है, संभव नहीं, आज मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। तभी उधर से भगवान परशुराम फरसा लिए चले आ रहे थे। जामदग्नि ने कभी उनको परशुराम नहीं कहा, राम ही बुलाते थे, राम जी पिता भगवान। कहा आ गए बेटे? कहा चारों भाइयों सहित अपने मां का सर काट दो। एक क्षण नहीं लगाया हो, चारों भाइयों सहित सर काट लिया, मां का भी। धन्य हो तो। प्रसन्न हो गए पिता भगवान। कहा वर मांगो, चरणों में लेट गए भगवान परशुराम। कहा हे पिता भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे चारों भाइयों सहित हमारी पूज्या माता जी को जीवित कर दीजिए और उनकी पुण्याई पुनः वापस करा दीजिए, कर दीजिए, और हमारे किए का उनको ज्ञान भी न रहे, विस्मरण हो जाए, नहीं तो मैं कैसे आंखें मिला पाऊंगा। भगवान प्रसन्न थे। कहा तथास्तु। अब अभिप्राय सोचिए कि इतना सा चिंतन भी हमें कहां ले जा करके, इसलिए बार बार कहां बैठे, कहां उठे, किसके साथ रहे, तो आएगा ही। संगात जायते काम कामात क्रोधो विजायते, कामात सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। आप कहां उठना, कहां बोलना, किसकी बात सुनना, किससे नहीं, कहां रहना, भागो, बच जाओ, छोटा सा जीवन है, नहीं तो वो आपको डुबो देंगे। आप एक कदम गए। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं बार बार कि अगर सत्संग में जाने का अवसर न मिले तो मत जाइए, सो जाओ रजाई ओढ़ के, लेकिन कुसंग में मत जाइए भैया। कुसंग में गए तो काई लगी है, फिसलेंगे, फिसल जाएंगे। इसलिए आज अहिल्या की मुर्गे ने बाग लगाई, वो कथा आपने सुनी है। गौतम ऋषि चल पड़े गंगा की ओर, उसने छल किया और गंगा का जल उठाकर जो ही गौतम ने संकल्प पढ़ा होगा, विष्णु 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 द्वितीय पराधे और ऐसे करके त्रेता युगे, वैसे ही जल में तारा को देखकर ओहो ये तारा तो यहाँ है, मुर्गे की बाग झूठी है, अभी तो मध्य रात्रि है, जल्दी खड़ाऊं पहने वापस आए। लेकिन तब तक जो विधाता को मंजूर था, जो लीलाएं होनी थी वो हो चुकी थी।
और घटना घट चुकी थी। परांबा हमारी मैया अहिल्या अपने पति के चरणों को पकड़ के लौट गए। मेरा कोई अपराध नहीं है, आप जानते हैं गलती से हुआ है, मैं निर्दोष हूं। बहुत सुंदर गौतम ने कहा है कि तुम मेरे पास हजारों वर्षों से रहती हो। ब्रह्म मैंने माना कि मुर्गी की बाग से जागरण हुआ। अगर सुबह थी, ब्रह्म मुहूर्त था, तो ब्रह्म मुहूर्त उपासना का समय हुआ करता है, वासना का नहीं। तुम्हारे मन में क्या, तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था? जाओ पत्थर बन जाओ। कुछ पाश्चात्य राइटर लेखकों ने कहा पत्थर नहीं बन, पत्थर जैसे कई बार नौजवान पुत्र के दुख समाचार सुनकर, कोई और समाचार सुनकर व्यक्ति पत्थर जैसा हो जाता है, एकदम से स्थिर, न आंसू बहते हैं न रुकते हैं, पागल जैसा हो जाता है। लेकिन बाबा ही कहते हैं नहीं, पत्थर बन गई गौतम नारी श्रावस ऊपर चरण कमल प्रभु चाहते कृपा करहु रघुवीर। आपके पाद पद्मों को निहारती पड़ी है। एक बात यहाँ बहुत सावधान अहिल्या का चरित्र करता है, पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। ये अहिल्या का चरित्र हमें संदेश दे रहा है। ये 3 सूत्र जीवन में जरूर याद करिए। पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, और पुण्य को जितना गाएंगे उतना कम होगा। इसीलिए पुण्य छिपाने का है, पाप गाने का है। अहिल्या इसे जानती है, इसलिए कोने में नहीं बैठी है, एकदम चौराहे पर बैठी है। और दुनिया में कोई त्याग दे, जेठ आरोप लगा दे, देवर लगा दे, पड़ोस लगा दे, कोई और, लेकिन नारी वह दुख नहीं सह पाती जब उसका पति ही उसके ऊपर कुछ कह करके उसे त्यक्त्या कर दे। इसलिए अहिल्या पति त्यक्त्या है हो। पति त्यक्त्या होने के कारण वो कहती है, मैं नहीं जानती कि अपराध है कि नहीं, लेकिन अगर हमारे पति ने इसे अपराध कहा है तो ये अपराध है। मैं पापिन हूं। और आज ठाकुर जी की प्रतीक्षा करती हुई अहिल्या चौराहे पर खड़ी है। हम अपना आत्मचिंतन करें, हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं, वाणी से क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या मन में कल्पनाएं आती हैं। जीवन अलॉटमेंट केवल अब 70 वर्ष के ऊपर मत समझना जो नई पीढ़ी आ रही है, बहुत बड़ी बात हो गई। अगर योग कर रहे, नियम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक माने बिना उर्वरक के, बिना यूरिया के, बिना नाना प्रकार के विष से बच करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखे रहे। हाय रुपया, हाय पैसा, हाय धन, हाय गाड़ी, हाय मोटर, हाय प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा के पीछे हम नहीं दौड़ रहे हैं तो 70 वर्ष नहीं तो इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में, इस विष भरे जीवन में बहुत मुश्किल हो गया है जीवन। भले चंगे लोग समाचार मिलता है, कल तो अच्छे थे, आज हृदय गति रुकने से चले गए। बहुत आबाधापी है, इसमें मूल्य मत गिराइए। इसलिए अहिल्या ये कह रही है, आप भी कभी किसी से मत कहिए, शर्म लगती है, किसी पड़ोस से मत कहिए, मित्र से मत कहिए, बाबूजी से मत कहिए, माताजी से मत कहिए। अपने घर में जो मंदिर हो उसे अंदर से बंद कर दीजिए और ठाकुर जी से आंखें मिला करके कहिए ना, जो कहना है उन्हीं से कहिए। भगवान जानते हैं ठाकुर ये गलती हो गई, इसे क्षमा करिए। हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे स्वयं राघवेंद्र सरकार कहते हैं, कितनी बड़ा अपराध हो जाए, चित्त न रहत प्रभु चूक ये की, उसे भगवान हमारे चित्त में नहीं रखते। हाँ,
पाप उसका जरूर चित्त में हो जाता है। किसका? जो पाप अनजाने में हुआ। अनजाने में कौन माना जाता है? जो दोबारा न हो। और जो दोबारा हो रहा है, तिबारा हो रहा है, इसका मतलब सोच समझकर हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, वो चित्त में जरूर रहेगा। इसलिए एक बार जो होगा उसके लिए ठाकुर ने कहा कि चित्त न धरत प्रभु चूक किए कि उस चूक को चित्त में नहीं रखते। इसलिए आप एक बार में सावधान हो जाइए। अहिल्या चौराहे पे खड़ी है, गुरुदेव ने कहा है चरण कमल प्रभु चाहती कृपा करहु रघुबीर। आप अपने चरण स्पर्श कराइए ना। हमारे ठाकुर ने कहा है, क्योंकि क्षत्रिय शरीर में है, कहा हे गुरुदेव आपने बताया कि ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं, इनको मैं पैर से कैसे छूऊंगा? कहा अच्छा तुम कब से जाति वाले हो गए प्रभु? है? अगर आप क्षत्रिय हैं तो परशुराम कौन है, कपिल कौन है, वामन कौन है, कल्की कौन है? कहा प्रभु मैं ही हूं। और फिर जाति बंधन में कहां हैं आप? लेकिन ये नारी है, मैं पुरुष हूं, ब्रह्मचारी हूं। अच्छा, भगवान शिव को जब भस्मासुर ने दौड़ाया तो वो नारी का रूप किसने धारण किया? मैंने। कहा जब समुद्र मंथन से विष और अमृत आया तो असुरों को विष और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए विश्व मोहिनी कौन बना था? ठाकुर कहा मैं ही बना था। कहा फिर आप नारी पुरुष में कहां रह गए? कहा लेकिन एक बात गुरुदेव हमारे बात समझ में नहीं आ रही है। कहा क्या? बोलिए। कहा आप ही बताइए ना। अभी आपने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। उपल माने तो पत्थर होता है। कहीं पत्थर से कोई भगत को आज तक प्रकट किया है कि मैं करूं? कहा यही तो आपके लिए चैलेंज है सरकार। सतयुग में एक भगत हुआ था, प्रहलाद नाम था, जिसने अपने भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया था। आज आपको भी वही चुनौती है सरकार। त्रेता में एक ही युग तो बीता है, सतयुग के बाद ही तो त्रेता आया है। उल्टा करिए आप। उन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था, आप त्रेता में पत्थर से भगत को प्रकट किया। जब चुनौती आई तब सोया छत्र तो जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब प्रभु ने अपना दायां पैर ऐसे उठाकर स्पर्श कराया। स्पर्श करते ही बड़े भाव से बोलना भाई जल्दी। क्या बोली मां? परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही।
आ गया मां के चेहरे पर। लेकिन एक काम भूल गई, वो केवल ठाकुर जी के मुखमंडल को देखती है। गुरुदेव ने कहा जब बहुत देर देखते देखते हो गया, हिले ये ठाकुर है, सरकार है, कुछ मांग ले, कुछ बोल, इनकी कृपा से ही तू इस और तेजस्वी बनकर आई है। कुछ नहीं, मैं कंठ अवरुद्ध है हो। जब बहुत परम ब्रह्मानंद का आनंद जब आ जाता है ना, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गले में वाणी नहीं आती। कहा कि कुछ नहीं बोल पा रही। कहा कुछ तो कर रही होगी। कहा युगल नयन जलधार वही केवल रो रही है। गुरुदेव ने फिर कहा ये ठाकुर है, सरकार है, मांग ले कुछ, इन्हीं की कृपा से तेरी तुम प्रकट भई हो। तब बोलती है, आज हमारे सरकार का नाम क्या हो गया? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए पतित पावन राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज अहिल्या बोल पड़ी पहली बार। जब कहा बोलो, बोल पड़ी। धन्यवाद हमारे पति का, आज हमारे पति की कृपा से मैं कृतार्थ हूं। ये क्या बोल रही हो? कृपा ठाकुर ने किया, तुम धन्यवाद अपने पति को दे रही हो। कहा नहीं जानते गुरुदेव। कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। निगम नेति शिव अंत न पावा, जिसे भगवान शिव निगमागम न इति कह के गाया, जिसका अंत नहीं पाया, उसको मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे भरी लोचन, भव भय मोचन, यह लाभ शंकर। शंकर जाना जो माला सटकाते 87 हजार वर्ष भटकते हैं, जो लाभ नहीं पाते। मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं कि मैं सहज रूप से अपने पति की केवल श्राप से भगवान प्रसन्न हो गए हो। कहे हे मां, हे अहिल्ये, हमारे ठाकुर जिसको स्पर्श कर दे फिर उस पर कौन अंगुली? सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं। जिसने जो आज पति तक्त्या थी ना, वही आए अहिल्या के सारे ब्रह्मांड के सामने दोनों हाथों से हाथ पकड़कर कहा धन्य हो, मेरी गलती थी, तुम गंगा जल के समान पवित्र हो। अहिल्ये हाथ पकड़कर रथ पर बैठाया, उस विमान पर गई पति संग आनंद भरी। अहिल्या जो अपने पति के साथ जाते हुए प्रभु को बार बार निहारती जाती है। अहिल्या का उद्धार त्रेता में हुआ था। हम लोगों का जन्म इस ऋषि भूमि पर गुप्त काशी में, जहां अनेक ऐसे तीर्थ हैं। यह सृष्टि की पहली भूमि है महाराज। ये सोनभद्र की उपत्यका उपासना की ऊर्जामान पग पग भूमि पर ऋषियों ने तप किया है, वो भूमि है सरकार। ये प्रीत नगर है, जहां केवल प्रीत बांटी जाती है। इसलिए आइए बड़े भाव से, हे करुणा निधान, हे मेरे सरकार, आपने तो अहिल्या को त्रेता में तार दिया था, गई पति संग आनंद भरी। हम लोगों को ऐसे घुमाते रहोगे कि अपने पाद पद्मों में प्रभु स्थान दोगे। बड़े भाव से अहिल्या ने जो वंदना किया था, आप सभी करिए। उसके तुरंत बाद अतिथियों का स्वागत करेंगे। आ चुकी है सूचना, बड़े भाव से गाइए। क्या? प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, अपने अपने हस्ताक्षर स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मीठी मीठी ताली के साथ ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं। ज्ञानी जन तुमको गाते, ज्ञानी जन तुम मिले हैं। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं। जन तुमको गाते, ज्ञानी जन तुम मिले हैं। हम चंचल चित अज्ञानी, हम चंचल चित अज्ञानी, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। जय हो हे हरि। जय हो हरि बोल। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कलुष हृदय से कलुषित, हम कलुष हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो
जय हो। सबकी ताली मीठी मीठी चाहिए। अपने अपने हस्ताक्षर, अपने अपने एप्लीकेशन। कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। अगणित अपराध किए हैं। अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। ये सिरंदर भाव कहलाता है। अपने परमात्मा के आगे अगणित अपराध किए हैं। आप तो प्रभु जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। एक क्षण का वही जो इतने सुंदर बल्ब लगे हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे। हमने आदरणीय सुनील जी से पूछा कि महाराज जी, हमने कहा ये किस कंपनी, कहा बड़े सुंदर सुंदर कंपनियों के हैं सब हैं? मॉडल एक से एक हैं। वैसे यहाँ भी मॉडल, वहां भी मॉडल, तमाम बल्ब, तमाम प्रकाश, तमाम ट्यूबलाइट। लेकिन प्रकाश कब तक है? जब तक करंट है। करंट हटा नहीं कि अंधकार हुआ। इसलिए जब तक करंट है तभी तक जगना होगा। चाहे कितना सुंदर मॉडल हो, कुरूप मॉडल हो, एक आंख वाला हो, दो आंख वाला हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो। इसलिए करंट रहते जगिए। अहिल्या मैया का संदेश, पाप को जितना गाएंगे उतना कम होगा, पुण्य को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। अभी सूचना आई है, आदरणीय महाराज जी, बहुत लोग अतिथि इकट्ठे हो चुके हैं, जिनका स्वागत कर लिया जाए, नहीं तो फिर बाद में, चूंकि 2 ही बार स्वागत होता है, एक प्रारंभ में एक विश्राम में, तो बाद में संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आइए कुछ देर के लिए मंच में आदरणीय इस मंच के संचालन करने वाले आदरणीय श्री मनोज चौबे जी, जो बहुत ही सेवा के क्षेत्र में भी आदर्श स्थापित कर रहे हैं और समाज जागरण में भी पत्रकार के नाते जो काम करते हैं, उनकी ओर दे रहा हूं। जय श्री राम।
जय श्री राम। आज कथा के पंचम दिवस पर श्री रामेश्वर महादेव के इस प्रांगण में 9 दिवसीय भव्य संगीतमय श्री राम कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और हमारे सभी अतिथियों का मंदिर समिति और कथा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आज कथा का पंचम दिवस है। महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग विगत 4 दिनों से लगातार कथा सुनते हुए आज 5वें दिन में प्रवेश किए हैं और निश्चित रूप में बड़ी ही खुशी, बहुत ही आनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, पूरे नगरवासियों को, जो हमारे दूर दराज से कथा प्रेमी आ रहे हैं उनको भी। लेकिन मंच का कुछ हमारा परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे जो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। सबसे पहले मैं डाला अचलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हमारे ओमू तिवारी जी, मैं चाहूँगा कि वो महाराज जी के पास आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार मस्तराम मिश्रा जी रेणुकूट से, बड़े भैया मणिशंकर सिन्हा जी रेणुकूट से, हमारे उमेश ओझा जी भारतीय किसान भाजपा के किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आप रेणुकूट से, और मनोज तिवारी बड़े भैया हमारे डाला अमर उजाला पत्रकार, साथ में जगदीश तिवारी जी पत्रकार डाला, छोटे भाई नीरज पाठक जी पत्रकार डाला, और किसान मोर्चा के हमारे राकेश उपाध्याय जी, और अभी ताजा मणिशंकर भैया के द्वारा एक और जिम्मेदारी राकेश उपाध्याय को मिली है, छोटे भाई को पत्रकारिता के क्षेत्र में। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की बहुत ही जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हमारी छोटी बहन रूबी गुप्ता जी, जिला महामंत्री भाजपा, आप भी आ जाएं मंच पे। साथ ही ज्योति सिंह जी जिला मंत्री महिला मोर्चा, किरण जी महिला मोर्चा से आप सभी लोग चले आए। साथ में हमारे समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह के परम सहयोगी और हम लोग के छोटे भाई ओबरा से सतीश अग्रवाल जी, आप भी कृपया मंच पे आ जाएं। साथ ही हमारे भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय मोतीलाल पांडे जी, राधा रमण पांडे जी, संजय चेतन जी, अभिषेक दुबे जी, छोटे भाई ओम प्रकाश जी, आप सभी लोग मंच पे चले आए। महाराज जी के अनन्य भक्त और हम लोग के मार्गदर्शक बड़े भैया संजीव त्रिपाठी जी, और गार्जियन स्वरूप चाचा प्रदीप अग्रवाल जी, और चंदौली से चलकर आए हमारे नरेंद्र सिंह जी। साथ ही इस कथा में अपना पूरा समय लगातार दे रहे हैं ऐसे हमारे 2 होनहार कथा प्रेमी और महाराज जी के बहुत ही प्रिय अमित सिंह बड़कू और विकास सिंह छोटकू। महाराज जी का आदेश है कि दोनों बच्चों को अभी तक मैं आशीर्वाद मंच से नहीं दे पाया, ऐसे तो 24 घंटा आशीर्वाद है, लेकिन मंच से आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाया अभी तक। और यहाँ पे उपस्थित हमारे छोटे भाई मनीष सिंह जी, हंसराज शुक्ला जी, दीनदयाल जी, बबलू सोनी जी, अरविंद उपाध्याय जी, अनिल यादव जी, पत्रकार साथी कैलाश नाथ, बड़े भैया लालजी मिश्रा जी, सभी लोगों का कथा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और संजू भैया महाराज जी आपको बुला रहे हैं, कृपया आ जाएं मंच पे। आज चंद्रकांत सिंह जी कृपया मंच पे आ जाएं। सौरभ सिंह, चंद्रकांत सिंह,
आज बहुत ही सुंदर प्रसंग, भगवान श्री राम की आरती है, अरे शुभ विवाह है। प्रदीप अग्रवाल चचा को मैं बुला रहा हूं लेकिन वहां नहीं रहे हैं, इकट्ठे कन्यादान करने आएंगे महाराज जी हो। आज पूरी तैयारी के साथ चाचा जी आए हैं। आज क्योंकि महाराज जी ने कल आदेश किया था कि आज विवाह है, तो सभी लोग को कन्यादान करना है। महिलाएं घराती रहेंगी और पुरुष वर्ग बराती रहेंगे, और अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने अपने आस्था भक्ति के अनुसार आप सभी लोग इस अलौकिक कार्य में, भगवान का आज विवाह है, उसमें आप सभी लोग अपना अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उसी क्रम में हमारे प्रदीप अग्रवाल चाचा जी पूरी तैयारी करके आए हैं आज भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। महाराज जी के चूंकि बहुत ही प्रिय शिष्यों में हैं। आज बहुत ही सुंदर कथा है। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, अगर मेरी आवाज वहां पहुंच रही हो तो तत्काल सपरिवार कथा पंडाल में आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि आज का कथा वास्तव में बहुत ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण कथा है। और प्रयागराज से चलकर आए हमारे निहाल सिंह जी, गौरव नगर की हैं आप, शिव चर्चा की संचालिका। इनके नेतृत्व में पूरे कॉलोनियों में समय समय पर शिव जी का चर्चा होता रहता है। निहाल सिंह कृपया भी मंच पे आ जाएं। थोड़ा आप प्रयागराज की धरती से आए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए अपना। क्योंकि आज कथा का 5वां दिन है और लगभग समिति से जुड़े सारे लोग सम्मानित हो चुके थे। 2 नाम विजेंद्र दुबे जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण कर लें, फिर कथा शुरू किया जाए। जय श्री राम। अब सम्मान का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब आगे कथा का आप सभी लोग श्रवण करें। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अहिल्या मैया का उद्धार भैया भैया। और बहुत सुंदर माँ गई पति संग आनंद भरी। हम लोगों ने परमात्मा से प्रार्थना किया कि प्रभु आपने त्रेता में अहिल्या का तो उद्धार कर दिया, लेकिन हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानू। अंत में कहा साधक ने अगणित अपराध किए हैं, प्रभु हम अपराधी हैं, उसके बाद अगर उद्धार करते हो तो जानो ना। भगवान ने अहिल्या का उद्धार करके जब आगे आगे गुरुदेव है, पीछे पीछे ठाकुर जी हैं, फिर कुमार लक्ष्मण है,
चले हैं जनकपुर की तरफ। बाबा ने चौपाई बड़ी सुंदर, ये 3 चौपाइयां डाली हैं, इन्हें प्यार से गाइए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गया जहाँ यज्ञ पावन गंगा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गाधी तूने सब कथा सुनाई, जिही प्रकार सुर सर महियाई, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय पूरे रहता राम जब देखी, हर से अयनो ये समेत विसेकी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा हो। है केवल हमारी वह भूमि है, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यह वसुंधरा है, जहां ठाकुर, जहां नारायण, तहां त्रिलोकीनाथ स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। दुनिया के किसी धरती पर ऐसी कोई नदी नहीं बहती जिसका पानी आप डब्बे में लाइए, किसी शीशी में लाइए, किसी बोतल में लाइए, हजारों वर्ष रखिए, कभी सड़ता नहीं। गंगा तेरा पानी अमृत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जब गंगा सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। गंगा हमारी पहचान है। गंगा मैली हो चुकी है, गंगा महाकुंभ आने वाला है, बहुत तैयारी हो रही है। तमाम कितने एक्यूलेटर, कितना क्या उनका माप है, जो इतने हजार, इतने टन, इतने हजार क्यूली लीटर, वो मानक जिनको का होगा, इतने पानी छोड़ा जाता है। फिर भी प्रयाग की स्थिति आप जाके देखते हैं। आप कभी जाते होंगे हरिद्वार, हर की पौड़ी, लक्ष्मण झूला,
जो प्रयाग, कर्ण प्रयाग आप जाते होंगे, जोशीमठ और ऊपर जाते होंगे, बद्रीनाथ, वो देखते होंगे, गंगा का दर्शन करते होंगे। कैसी सुंदर गंगा दिखती है। जब हर की पैड़ी में ऐसे पैसे डालिए तो बहुत गहराई ले गंगा वहां है, फिर भी वो पैसे का सिक्का ऊपर से दिखाई देता है। कितना निर्मल गंगा है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे आती है, कानपुर के आगे, जब चमड़े कि ये सारी फैक्ट्रियां और सारा विषाद, सारे उसमें दुर्गुण, सारे वो नालियां मिलती जाती है। गंगा जितना, और गंगा ऐसे भाषण से, गंगा किसी अभियान से, गंगा किसी एनजीओ से कभी पवित्र नहीं होगी। गंगा के जब पुत्र उठेंगे तब वो कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं पूर्णिमा नहाने, गंगा में पाप धोने। कहाँ जा रहे हो? अमावस्या नहाने, गंगा में पाप धोने। तब तक गंगा में पाप धोते रहिए। जिस दिन हमारा समाज जगेगा, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं गंगा स्वच्छता अभियान लेकर। 3 किलोमीटर गंगा के किनारे में लोगों को समझाऊंगा, जगाऊंगा कि गंगा को गंदा मत करिए। अगर 1-1 किलोमीटर भी लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये बड़ी बात होगी, तभी गंगा। और कहा महाराज, बहन जी आप यहाँ भी जो है ना, ये जो बड़ी कुर्सियां लगी है ना, ये वीआईपी, इधर कुर्सी लगा के बैठ सकते। शरीर जब वजन होता है तो कुर्सी पर बैठने में आराम रहेगा, यहाँ घुटनों में दर्द हो सकता है। जैसे ही कंफर्ट आप महसूस करें। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, उसी में हम लोग जुड़ते हैं। जरा विचार करिए, गंगा का बीच में देखिए, गंगा हमारी कितनी भाव, कितनी तमाम, वह गंगा, उसी में लाल। कभी आप मणिकर्णिका पर जाके बैठकर देखिए, लाशें जलती रहती हैं और तमाम क्या क्या होता रहता है, लेकिन फिर भी वहीं जाकर हम पवित्र होते हैं। आत्मनि कहते हैं, सुरसर को अपनीत न कही। गंगा पवित्र है चूंकि ये देव भगवान विष्णु के नख से प्रकट भई हैं और भगवान आपके ही पूर्वजों के द्वारा भागीरथ के कारण ऐसी गाधी सुनि सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आई। आप और एक बात और जोड़ लीजिए, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आचार्यगण बैठे हैं। आप ये जानते हैं कि गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अष्टगंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा आदि नाम लेके लोग स्नान करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई संस्कृत का मंत्र नहीं आता, केवल हम और कुछ न कुछ स्नान करते समय, स्नान तो करते हैं ना जाड़े में रोज, कि केवल रविवार करते हो तो अलग बात है, सप्ताह में एक बार। लेकिन अगर स्नान करते हैं तो आप कहीं नल में नहाते होंगे, टोटी में नहाते होंगे, बाल्टी में नहाते होंगे, वो बड़ा वाला क्या कहलाता है, डब, उसमें नहाते होंगे, किसी न किसी में नहाते होंगे। नहाते समय आपको पानी डालते समय केवल इतना ही कहना, आप चाहे नल के पानी से नहा रहे हो, लेकिन इतना बोलिए क्या, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। इतना बोल दिया तो आपको देख लीजिए गंगा में नहाने जैसा ही लगेगा। आइए, एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका शार्ट नेम आरएसएस है। ये लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, अपनी भारत माता के लिए काम करते हैं, अपनी वसुंधरा के लिए काम करते हैं, अपने हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, अपने शास्त्र के लिए काम करते हैं, अपने गंगा गायत्री के लिए काम करते हैं, अपने गौ माता के लिए काम करते हैं। सब बड़े सेवा के लोग होते हैं। जहां भी ये लोग मिले आप समझिए सच्चे लोग हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं और राम भक्त हैं। तो मैं भी इनके साथ में एक बार इनके कार्यक्रम में गया था, वहां मैं खेल रहा था, बहुत शाखा हुआ, शाखा 1 घंटे की, बच्चों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। उस शाखा में 1 घंटे लगती है, आप अपने बच्चों को भेजिए,
तो वहां एक मुझे गंगा जी पर बहुत सुंदर गीत उस शाखा में हमने सुना था। वो गीत मुझे गुनगुनाने का मन कर रहा है। आइए गुनगुनाइए। तो जो शाखा में हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस में बता रहा हूं, जो राम भक्त होते हैं, राष्ट्र भक्त होते हैं, जो भारत माता की जय केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर नहीं कहते, जो 365 दिन भारत माता की जय कहते हैं और भारत माता के जय के लिए जीते हैं, उनके वाणी से सुना था। आज गुनगुनाइए, क्या कहते हैं? यह कल कल छल छल बहती है, क्या कहती है गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, हाँ यह पुण्य प्रवाह। सब गाइए। यह पुण्य प्रवाह हमारा। जय हो। जय हो। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। तन मन धन करते अर्पण। तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ कण तारों से हमको प्यारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। जय हो। हरि बोल। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राह बही है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राह बही है। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही है। ऋषियों ने शरण कही है। और ऋषियों ने शरण कही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा।
यह कल कल छल छल बहते क्या कहती गंगा धारा। जय हो गंगा मैया की जय हो। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृत का परिचायक भारत माँ का आंचल है। भारत माँ का आंचल है, हो भारत माँ का आंचल है। हिंदू की जवानी मर्या धर्म की सहारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती है गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। तो ये शाखा के पर जाने के बाद गीत सुनने को मिला था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं या इस व्यासपीठ से आप अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे लगने वाली शाखा में भेजिए। वहां बहुत सारी भारतीय विद्याएं, बहुत संस्कार, माता पिता की आज्ञा, राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति, जीवन के सुंदर सुंदर संस्कार, मैं ये कहने में संकोच नहीं कर रहा हूं, जो आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते वो पढ़ाते हैं बड़े भाव से। आप भेजेंगे बहुमुखी प्रतिभा का धनी, बहुत ही जीवन जीने की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन का जो कला है, राम भक्ति राष्ट्र भक्ति के साथ ओतप्रोत होकर मातृ भक्ति, पिता भक्ति, समाज भक्ति सबके साथ आपका बेटा तेजस्वी बनेगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। आइए बहुत सुंदर गंगा को प्रणाम करके हमारे सरकार जनकपुर में प्रवेश किए हैं। हो बाबा ने लिखा, पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से बंधु समेत विसेखी। अभी हम लोगों ने चौपाई गाया है। आज जब उस नगर की रम्यता, मनोहरता, सुंदरता, वो लताएं, वो बाग, वो बगीचे जनक जी के हैं देखे तो दोनों भाइयों से कहा, ओह कितना सुंदर बगीचा है। हंस, पारावत, मोर, एकदम से ये बकुले, हंस, बड़े नाना प्रकार की पीले, नीले, चमकीले, ऐसे ऐसी चिड़िया, ऐसे ऐसे मोर, हंस ऐसे उसमें भ्रमण कर रहे हैं। क्या सुंदर पुष्प खिले हैं, लंबे लंबे पेड़, गोल गोल ऐसे जैसे बनाया गया हो, लगता है ये पेड़ है कि कोई कलश रखा है। सुंदर सजी हुई बाग में पूरे रम्यता राम जब देखी, जो भगवान को प्रसन्न कर दे। त्रिलोकीनाथ हर से अकेले नहीं, हर से अनुज समेत लक्ष्मण जी के साथ दोनों भाई प्रसन्न हो। गुरुदेव यही रोकेंगे क्या? कहा बेटा इसी बगीचे, इसी नगर में, इसी दिशा में, आगे बस रोकने का पहले से सरकार को सूचना थी। जनकपुर के राजा ने प्रबंध किया था, जनक ने, ये गुरु विश्वामित्र जी आए तो तुरंत हमें सूचित किया जाए और उनका भव्य स्वागत मार्ग से ही करके
वहां तक जहां ठहरने की व्यवस्था थी पहुंचाया जाए। इधर इनका स्वागत हो रहा है, इधर दौड़ करके द्वारपाल गया है, सरकार की जय हो। विश्वामित्र कुछ ऋषि मुनियों पूरब दिशा में कुछ 2 राजकुमारों के साथ उपस्थित हुए हैं भैया। ये समाचार सुनते ही जनक जी उस समय रुद्राभिषेक पर बैठे हुए थे, पूजन करा रहे भगवान शिव के। शतानंद जी के द्वारा शीघ्रता से पूजन का विश्राम किया है, प्रणाम किया है, पूर्ण किया है, अनुष्ठान अधूरा थोड़ी छोड़ा जाएगा। और सीधे बिना जलपान के बिना कुछ पाए भागे हैं औराई की ओर, जहां विश्वामित्र जी आने का समाचार जहां मिला है पहुंचे हैं। और जाकर के क्या सुंदर उनके पांव को पखारे हैं, पूजन कराए हैं और लेट के प्रणाम करके घुटने के बल दोनों हाथ जोड़ के बोले हैं, गुरुदेव हे मुनिनाथ, आपके आने से मैं धन्य हो गया, मेरी जनकपुरी मेरा मिथिला धन्य हो गया, आपको प्रणाम। अभी कुशल क्षेम कर ही रहे थे कि देखते क्या है कि देखते ही देखते ते ही अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी एकदम से प्रवेश करती है, बिना किसी आदेश के, बिना कोई उत्तिष्ठा की आज्ञा हुए। लिखते हैं बाबा, अरे उठे सकल जब जब रघुपति आए हो। सब उठ गए सरकार के आने पर। है? कहा कि सब उठ गए सरकार तो ठीक है, लेकिन गुरुजी क्यों उठ गए? एक बात समझ लेना, अगर गुरु को अपने शिष्य को स्थापित करना है ना, तो आदर गुरु ही शुरू करता है। और बाप को भी आप जान लेना, बाप भी दुनिया में 2 ही, बाप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता है हो? जिस दिन एक उसको कानों में जाता है कि अरे जानत हो के जाता, कहा के हो, गाय फलाने को बाबू हो। जब बाप अपने बेटे के नाम से जाना जाता है समाज में, तो उसका सीना गर्वान्वित हो। और गुरु जब अपने चेले के नाम से जाना जाता है, रामकृष्ण परमहंस धन्य हो गए जब विवेकानंद के नाम से वो जाने लगे। जब चेले के नाम से गुरु जाना जाता है मेरे प्यारे, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए समाज में हमारे ठाकुर को, हमारे सरकार को स्थापित करना है, इसलिए सब खड़े भये। तो विश्वामित्र जी भी खड़े हुए हैं और फिर कहा, विश्वामित्र निकट बैठा है। बैठो राम, बैठो लक्ष्मण। बैठ तो गए। अब सारा पूजा पाठ, धनुष यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं, राजाओं का आगमन, आतिथ्य स्वीकार, प्रोटोकॉल, तमाम यहाँ पत्रकार बैठेंगे, वहां पूरब के राजा, पश्चिम के राजा, दक्षिण के राजा, सारी व्यवस्थाएं, सारा काम जनक के सर पर पड़ा है। सारे ऑर्डर दिए जा चुके हैं, उसकी एक बार निगरानी करनी है, सब भूल गए। मूरत मधुर मनोहर देखी, बाबा लिखते हैं, अपलक निहार रहे हैं, ये कौन है? ऐसा तो हमने आज तक मनुष्य देखा ही नहीं।
मूर्ति मधुर मनोहर दे मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विदेही भयउ विदेह विदेह विसेखी भय सब सुखी देखी दो भ्राता भय सब सुखी देखी दो भ्राता मारे विलोचन पुलकित गाता मारे विरोचन पुलकित गाता मूरत मधुर मनोहर देखी मूरत मधुर मनोहर देखी मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विदेही। आज विदेह नाम सत्य हो गया, विदेह देह के हो गए। आज सुखी भय सब जो साथ में आचार्य आए हैं, सब महामंत्री आज सब प्रसन्न हो गए। कहा गति क्या है? कहा गति है बार विलोचन, आंखों से केवल आंसू बह रहे हैं। अपलक दोनों भाइयों को निहारे जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। गुरुदेव ने कहा अरे जनक क्या हो गया? आप तो एकदम से हैं, जैसे कहते थे ना, पहले हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, मूर्ति, ये भी शाखा में खिलाया जाता था। स्फूर्ति, मूर्ति होने पर जैसे थे वैसे हो, तो मूर्ति हो गया जनक। बहुत देर बाद कह रहे हैं गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। अच्छा क्यों नहीं बोलते गुरुदेव? क्या ये राजा के बेटे हैं? नृपकुल तिलक नहीं बोल। ओ मुनि के साथ आए हैं ना, तो मुनि होंगे। नृपकुल, बैठ जाइए, अभिनंदन, ऐसे कहते। जब भजन होगा तब जाएंगे। दूर से आए हैं, बहुत दूर से, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी है कि कथा का नियम तोड़ेंगे। हमारे बड़े प्रिय हैं, इसलिए हम इनको कह दिए। बहुत लाड करता हूं मैं इनको, बड़े तेजस्वी हैं और समाज का बहुत सुंदर जागरण कराते हैं। समय, काम, व्यवसाय से जब भी समय मिला तो समग्रता के लिए जीवन। तो बस थोड़ा सा जनक जी का दर्शन कर लीजिए जनक जी के साथ, फिर सुंदर जो ही जनकपुर में प्रभु जाएंगे तो आप भी चले जाइएगा, क्योंकि ससुराल की ओर बढ़ेंगे, आप घर की ओर। आइए दादा वहीं बैठ जाइए, फल फूल लेकर के भी आदरणीय मनोज जी बुलाएंगे तब। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा सोचिए। कहा कि अच्छा राजा के बेटे नहीं है, निपकुल तिलक, अच्छा साधु जी के साथ आए हैं तो मुनिकुल पालक, कुछ नहीं बोलते। अच्छा क्या ब्रह्म है? बड़े सुंदर लग रहे हैं, जैसे कामदेव के कई कोट कामदेव ले जाने वाले। ऐसे कौन है? कोई गंधर्व है, कोई कौन है? क्या ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है कि तीनों के ऊपर है? आप बोलते ही नहीं, बोलते क्यों नहीं? फिर भी मौन है। कहा बताइए गुरुदेव, निगम न नेति नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सुयावा। जिसे निगम आगम ने न इति कह के गाया, कहीं वो अखिल ब्रह्मांड नायक काल चक्र का नियंता स्वयं सरकार वैकुंठ लोकवासी तो नहीं? कौन है? फिर भी मौन है। तब सातवां प्रश्न किया है। कहा गुरुदेव न व्यवस्था में, न धनुष यज्ञ में, न राज में, न पाठ में, न पत्नी में, न भोग में, न किसी में, न उपासना में, यहां तक कि ब्रह्म में। परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब मेरा पूजा में भी मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि पूजा की ऊपर की कोई चीज है। ये कौन है? आप बताते क्यों नहीं? अब हमें कोई प्रिय नहीं लग रहा है, केवल यही प्रिय लग रहे हैं। तब हंस पड़े गुरुदेव और हंस कर बोल रहे हैं जनक,
ये तुमको ही प्रिय नहीं लगते बेटा। संसार में जो है, जो इन्हें देखता है, जब खरदूषण को प्रिय लग गए कल, ये सबको प्रिय लगते हैं। क्या बोले? ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काहि राम सोनी वाणी, मन मुस्काए राम सोन बानी। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। कहा ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। भगवान कहे मुस्कुराने लगे। जैसे आपके काका बंबई वाले, जिसे बचपन में आपने देखा हो, पहचान न पाते हो। आपके आदरणीय सुनील जी आगे आ जाइए, जगह है वहां, क्यों बैठते हैं आप? काशी से चलकर आए हैं, इतने बड़े भाव रखते हैं, हर कथाओं में जाते हैं, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय सुनील पांडे जी आप आगे आइए, स्वागत। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कहा कि महाराज ये तो जैसे आपके बंबई वाले काका हो, जिसे बचपन में आपने देखा था, और एकाएक कोई बगल में हो, आप पहचान ना पाते हो, लेकिन तभी कोई कह दे कि ये आपके चाचा जी हैं और बंबई में रहते हैं, तो एकदम से काका कह के प्रणाम करेंगे, पहचान लेंगे, तो पहचानने पर मुस्कान बढ़ेगी, रिश्ता बढ़ेगा। वैसे ही कहा कि ये तो पहचानवा दिए, हमने अहिल्या का उद्धार किया तो नहीं पहचाने, ताड़का को मारे तो भी नहीं पहचाने, अब यहाँ पकड़वा दिया। हे भगवान, गुरु ने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसा कंबल उठाऊंगा, मैं ढकूंगा, ओढ़ाऊंगा, ऐसा आवरण डालूंगा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारा ही गुरु हूं। कहा ऐसा क्या करेंगे? कहा आगे की नीचे की चौपाई तो पढ़ो। कहा क्या पढ़े? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। जनक जी को लाख समझाया कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये दशरथ द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जबकि हम लोग कल गाए थे परसों, भय प्रगट कृपाला, आप प्रगट भय विधि न बनाए, वो ये हैं। लेकिन जनक है ना, जनक पहचान है। क्यों, कैसे जाने? क्योंकि सीता मैया का घर खाली करा दिया, उसी में रखा। सुंदर सुखद सदन सब काला, तहां बासले दिन भुआला। भक्ति का घर ही तीनों कालों में सुख प्रदान करता है। दुनिया कोई घर तीनों कालों में सुख नहीं देता। कहीं आप एसी लगवा देंगे तो जाड़े में कष्ट देगा, हीटर लगवा देंगे तो गर्मी में कष्ट देगा, लेकिन भक्ति तीनों कालों में सुख दिया करती है। सीता जी के घर का भी नाम है सुंदर सदन। क्यों? जहां सीता रहती हैं, कहा सिय निवास सुंदर सदन उपमा नहीं कही जात। जहां हमारे ठाकुर जी को रखा, कहा सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां बासले दिन भुआला। वहां रात्रि में रुके हैं। जनक चूंकि भक्ति देवी के घर में ब्रह्म को रखा, पहचानने का ये उनका अपना तरीका है। फिर रात्रि भई है, सुबह हुआ है। भगवान गुरु के आज्ञा से जनकपुर कहा, हे गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहें,
प्रभु सकोच भय प्रकट न करहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं जनकपुर के धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, 3 गुण वाले, इसलिए हे ठाकुर तुम भी 3 गुण लेके आए हो। बड़े भाव से कहा, राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मैं खरा के हो सब साके जग, जीते हो असुर संग्राम। तो रूपशील बलधाम हो, ये 3 गुण तुम, ये ब्रह्म के गुण हैं। हम लोग अपने अंदर इन ब्रह्म गुण को अगर विकसित करें, रूप माने केवल गोराई से नहीं है, हिष्ट पुष्ट व्यायाम करें, योग करें, तेजस्वी बने। शील, शील माने होता है विनम्रता, झुकना, शिष्ट होना, प्रणाम करना, गुरुओं के सामने, बड़ों के सामने, गुरुजनों के, माता पिता के सामने, ये शील है हमारा। तो रूप शील बलधाम क्या है। हमने कहा हे भगवान ये क्यों लिया, कितने का है, कैसे फटा, कहा नहीं ये फटा ही आता है। अभी एक मैं बारात में गया था मध्य प्रदेश में, वहां एक बालक पहना था, मैंने पूछा बेटा ये कैसे लिए हो, यहाँ भी फटा था, जांग के ऊपर, घुटने के ऊपर, यहाँ भी। हे भगवान ये फटा आता ही है महाराज जी। हमने कहा फटा क्यों लिया, कहा जितना फटागा उतनी ज्यादा कीमत होगी। वो वाली पैंट पहनकर, टी शर्ट पहनकर, टोपी पीछे पहनकर आप ऐसे लगते हो जैसे हैंगर पर टंगा कपड़ा चला रहा हो। बल की उपासना करो, शक्ति की उपासना करिए। इसलिए कहा बल क्या करोगे, कहा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट का नाश करूंगा। कहा शील क्या करोगे, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के चरणों में झुकूंगा। कहा रूप क्या करोगे, कहा रूप से जनकपुर वासियों को मोहित करूंगा। बोल पड़े विश्वामित्र, जाहु देखिया बहु नगर, सुख निधान करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जब तुम रूप से जनकपुर वालों के मोहोगे तो कब मोहोगे, तुम भी जाओ और जा करके सबको मोह लो। अब जनकपुर की उधर वो जा रहे हैं, इधर आप भी रेणुकूट की यात्रा प्रारंभ करिए। आदरणीय सुनील जी काशी से आए हैं, बड़े मृदुभाषी, बड़े तेजस्वी, हमारे बड़े प्रिय हैं, उनका स्वागत है। आइए, बड़े सुंदर जौही नगर में पहुंचे हैं, बहुत सुंदर सारे नगर के पूर्ववासी और सारी युवती ने भवन झरो कहीं लागी, सब बहुत अच्छा गीत गा रही। क्या अरे राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जय हो सबकी ताली आ गए। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियनों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियनों में, राम आए। जय हो। हरि बोल। हे हरि। जय हो। कोई नहीं है गलियों में। जय हो। नारियां सबे घरों को सितकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, वो नारियां सबे घरों को सितकने लगी, नारियां सब
तब का ठाकुर आ गए। जनकपुर की गलियों में राम आए। जय हो। जय जय। एक से बने दो, दो से बने तीन। एक बार रुक जाना। अच्छा, इस भजन को जो 2 बजे से आए हैं, ऐसी बहनें माताएं जिनके घुटने में दर्द हुआ है, वो खड़े होके गा लें, तो घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा और थोड़ा हैं? ओ राम आए जनकपुर की गलियों में राम आए। जनकपुर की गलियों में राम आए जनकपुर की गलियों में राम आए, जनकपुर की गलियों में ओ राम आए। जय हो। हरि बोल। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुखधाम है, तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुखधाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। और वो चर्चा होने लगी है आज सखियनों में। हरि वो बोल। चर्चा होने लगी है आज सखियन में राम आए जनकपुर की गलियों में। राम आए, जनकपुर की गलियन में राम आए। जय हो। जय जय। हरि बोल। श्री राधे। हे हरि। और कोई आया सखी फूल बगिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में। कैसा जादू है जादू, कैसा जादू है जादू, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में। एक सखी कह रही होगी कि अभी आगे फुलवारी में जब आएंगे हम यही वाला गीत गाएंगे सखी, लेकिन आए हैं कोई नहीं, छोटी सी बाग रही होगी नगर में भी, वहां भी चले गए होंगे। तो सखी ने कहा कोई आया सखी, कौन है? राम लखन दो बंधुवर, ये दोनों आकर के कहा युवती ने भवन जरोखन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। अब वहां से देर भई है, रे भरी भगवान गुरुदेव नाराज न हो, जल्दी चलो। लक्ष्मण उनको लेके वापस आए हैं। फिर बहुत सुंदर ये प्रसंग है, यहाँ रुकेंगे, थोड़ा विलंब होगा। अच्छा एक बात पूछ लें आपसे तो मुझे कथा करने में आसानी हो जाएगी।
जैसे आज भगवान का विवाह है, तो जैसे कभी कभी जब कोई फंक्शन होता है, कोई अच्छा चीज होती है, थोड़ा विलंब हो जाता है। 6:30 बजे आरती रोज हो जाती है, नहीं अब से लेके आधे घंटे बाद। क्या अगर आज ईमानदारी से, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं 6:30 बजे अभी कहिए तो हम 6 बजे आरती करा दें, हमारे पास ये भी है, एक चौपाई में पढ़ा आदव राम तपो बनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम, 21 श्लोक में पूरा रामायण गा दिया। तो जैसा आप कहेंगे, एक निवेदन ये है कि जो है उनके गले से निकाल लिया था इसलिए वापस कर रही है माँ। तो अब जरा ध्यान से ये बताइए कि 7 बजे आरती हो कि 6 बजे में? 7 बजे करेंगे तो फुलवारी का प्रसंग लेकर के हम पहुंचेंगे, नहीं तो फुलवारी के प्रसंगों को वहीं प्रणाम कर लेंगे एक चौपाई में, और नहीं तो ऐसा। तो अब जितना लोग ईमानदारी से, कोई हमारा चेहरा देख के नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा, हम भी आराम से जाएंगे। यहाँ से उतरते ही सुनील जी की जो अध्यक्षता में ये समिति है, राम कथा समिति, 56 भोग तैयार रहता है। ओ हो, उसकी याद आती रहती है, तो इसलिए हमें तो जल्दी रहती है, कितना जल्दी कथा हो तो जाए 56 भोग पाए। अब जो हाथ 6:30 बजे तक आरती हो जाए, ऐसा जो लोग चाहते हैं हाथ खड़ा करें। 6:30 बड़ा हिम्मत जुटाए। जो 7 बजे चाहते हैं 7 बजे, वाह, धन्य है प्रीतनगर के लोग, जोरदार तालियों से। आइए, संतोष यही तो कहता था, तो आइए थोड़ा हम लोग फुलवारी में चलते हैं। उठे लखन निज विगत सुने अरुण शिखा ध्वनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। देखिए सोने का क्रम, हल्का सा दर्शन करिए, बहुत देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे। कहा कि जब सोने लगे थे कल, तो सबसे पहले कौन सोए थे? विश्वामित्र जी। राम और लक्ष्मण उनके पैर दबा रहे थे। तो गुरु जी क्या कहे? बार बार कहा, मुनि अज्ञा दी, जाओ सो जाओ ठाकुर, जाओ राम सो जाओ, जाओ लक्ष्मण जाओ। बार बार मुनि अज्ञा दीन ही रघुबर जाय शयन तब। ये देखिए गुण होना चाहिए पुत्र का भी, शिष्य का। बाबूजी का पैर दबा रहे हैं, अरे रहे दो, अब हम तो अवसर इंतजार करें, कम मना करें, चल नहीं बाबूजी थोड़ा सा, और आप थक गए। तो बाबूजी के यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा, मैया के यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा, थोड़ा और। तो कहा बार बार मुनि आज्ञा दीन ही रघुबर जाय शयन। रघुबर के सोने के बाद छोटे कुमार लक्ष्मण उनका, हमारे सरकार कहते हैं, बार बार कह सोवहु ताता, जाओ सो जाओ लक्ष्मण, तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, सबसे पहले उठते हो, जाओ सो। ये सोने का क्रम है। और उठने का जो सबसे बाद में सोया था, उठे लखन निज विगत अरुण शिखा ध्वनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे बाद में सोने वाला सबसे पहले उठता है लक्ष्मण। फिर ठाकुर जी हमारे उठ गए गुरु से पहले। आजकल गुरु 4 बजे स्नान करके पता संध्या कर रहे हैं, संध्या कर लिए, पूजा कर लिए, जलपान कर लिए, सब कर लिए, तब शिष्य के पास जा रहे हैं, शिष्य भैया अब उठ जाओ, 9 बज गए हैं। ऐसे भी शिष्य दुनिया में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं होंगे, उधर पश्चिम में होते होंगे। संगीत वाले बहुत हंसे, बाद में आप लोगों की बड़ी पिटाई होगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आगे
गुरुदेव ने कहा स्नान ध्यान करके, हे राम हे लक्ष्मण, ये पास में ना जनक की बहुत सुंदर फूल की बगिया है, वहीं से थोड़ा सा पूजा के लिए फूल ले आओ। अब देखिए विधाता की अपनी रचना, इधर भगवान गुरुदेव ने भेजा, इधर मैया ने भेजा, गिरजा पूजनी जननी पठाई, इधर लेन प्रसून चले दो भाई। हैं? इधर गिरजा का मैया पूजा कर रही है, इधर पुष्प लेने हमारे ठाकुर जी, जरा दर्शन करिए। माली खड़े हैं, एक माली नहीं है, कई माली है। बाबा ने लिखा लगे ले का क्या कहा, पूछ मालीगण, मालीगण बहुत मालीगण हैं। जो प्रधान माली होंगे उनसे कहा ठाकुर, माली काका, उनको लगा ये कौन है। ठाकुर जी की ओर देखा तो जो देखता है देखते रह जाता है। हमारे राघव जी सरकार ने कहा, माली काका हम लोग गुरु जी के पूजा के लिए फूल ले लें? कहा नहीं, ये कैसा माली है। भगवान हमारे इतने उदार हैं, हमारे ठाकुर इतने उदार हैं कि फूल लेने के लिए भी पूछ रहे हैं। यहाँ तो लोग ताला बिना पूछे तोड़ दे रहे हैं, ताला बिना पूछे, ये तो फूल लेने के लिए पूछ रहे हैं। अरे नहीं लेने देंगे। लक्ष्मण जी तुरंत आगे, ए माली पहचानता है कौन है? मैं खूब पहचानता हूँ, ये वीआईपी नहीं है, ये जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट हैं। मैया के कमरे में रोका गया है, फ्लैट में, सुंदर निवास में, सीए निवास सुंदर सदन में, मैं खूब जानता हूँ। और हे कुमार हमको इनका परिचय मत दो, मैं इतना ही नहीं जानता कि जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट है, मैं यह भी जानता हूँ किसके बेटे हैं, ये कौन है, इसलिए इनको नहीं तोड़ने दूंगा, जानता हूँ इसीलिए। कहा क्यों? कहा भैया हम पूरे बाग की सफाई करते हैं, एक भी कण नहीं मिलता, एक भी कांटे हमारे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो पुष्प है ना, इनकी पंखुड़ियां तो गिरी होंगी, तो पंखुड़ियों से क्या खतरा है? कहा है। कहा क्या? यही रीवा नरेश हुए, कभी आप बहुत अच्छे बड़े धार्मिक राजा हुए, बड़े गजब, उनके उन्हीं का पद है, बड़े भाव से है? जगन्नाथ सिंह, ठीक से नाम मुझे भी बता दूंगा, उनका ही ये पद है। क्या? अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, आयो कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं ला। रघुराज प्रताप सिंह, राजा रघुराज प्रताप सिंह रीवा, ये उन्हीं के पद हैं। तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो आयो कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, फूल लेने को हाय उपायन। बिना पनही का पैर, बिना जूते का कठिन भूमि कोमल पदगामी है। तो मिथिलेश की बाटी का कहता है, माली कह रहा है, भाव देखिए, अरे मिथिलेश की बाटी का में भी हरो, सही हरो हठी हेठ ही ठायन में। हमारे हृदय में भी आ जाओ प्रभु, बस एक डर है। कहा क्या? अरे अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, पुष्पान की पाखुरी पायन। इसी भाव को अब नहीं रहे सरकार दुनिया में। चित्रकूट में विराजते थे राज राजेश्वरानंद जी महाराज। मैं कहता हूं दुनिया उन्हें चाहे राजेश्वरानंद जी कहे, मैं तो कहता हूं कि कथावाचकों के राजा राज राजेश्वरानंद जी महाराज। इसे बड़े भाव से जब मामा जी जिंदा थे, बक्सर वाले ब्रज में विराजते थे, सभी कथावाचकों को जो बड़े कथावाचक हो रहते थे तो अपने यहाँ ले जाते थे, वहां रामलीला होती थी, तो माली स्वयं बनते थे। तो वो ये उन्हीं की पद है। लेकिन वाणी से सरकार के बहुत राजेश्वरानंद जी महाराज पूज्य अब नहीं रहे, वैकुंठवासी हो गए हैं, गोलोकवासी हो गए हैं। व्यासपीठ उनको प्रणाम करती है।
उनके बड़ा सुंदर इसी भाव को प्रस्तुत करते थे। आज इच्छा मन कर रहा, गुनगुनाइए जरा, बहुत प्यारा। क्या बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोड़े ले आई हो, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोड़े ले आई हो, सबकी ताली। राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हरि बोल। राम जी बिनती सुनो। जय हो। जय इसी बाग में पहुंचिए, वहां खड़े हैं, माली हाथ जोड़कर कह रहा है। बोलिए हरि। कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन बनहि। कोमल चरण कमल बिन बनहि। कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन बनहि। कोमल चरण कमल बिन बनहि। पंखुरी पायन गढ़ि जय, राम जी बिनती सुनो। पंखुरी पायन गढ़ि जय, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। चौदी से चिताई पूछ माली।
ये नहीं गई है। कुछ लोग मना रहे थे, काटो जल्दी काटो, क्यों भागे भागे। ये तीनों बंदे फिर आज भाग रहे थे। ब्रो देखिए, आज विवाह है ना, फुलवारी के बाद तुरंत विवाह ही है, 15 मिनट का। और आप क्या करने 15 मिनट में क्या कर लोगे? एक मैं आपको सहज उपाय बता रहा हूं। घर में अगर डांट पड़ती हो तो आप इतना काम दोपहर में ही करके आ जाइए। आप सब्जी काट के फ्रिज में मत ठूस देना, पानी में रख दो। आटा गूंथ लो, पानी में रख दो, और वो पानी में सुरक्षित रहेगा। फ्रिज में रखा हुआ सामान नष्ट हो जाता है। आपको कोई चीज कीमती रखनी हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन साग सब्जी ठूस देने पर वो स्वाद और टेस्ट नहीं रह जाता, इसलिए पानी में रखिए। आप जाइए, आटे को पानी में से निकालेंगे तो थोड़ा गीला रहे, थोड़ा सा और आटा मिक्स करके उसको ताजा करिए, इधर सब्जी को छौंकिए, एक तरफ पराठे एक तरफ सब्जी, आइए भोजन करने। तो जो ये भाग के जाते हो, टाइम मैनेजमेंट करो, कथा में रहो, समय करिए भाई। उसको कैसे करेंगे आप? राम भक्त का तो यही गुण है ना, नहीं अवसर पाए नहीं अंधकार में। बैठिए, देखिए अम्मा जा रही है धीरे धीरे भगवान को लेने। बैठ जाइए, भगवान आने वाले हैं। इधर एक सखी इधर पूजा कर रही थी, गई तो वहां जो ही बाग में देखा, ओहो, दौड़ी आई। अब इसे बावरी सखी कहते। बावरी क्यों हो गई? जो देखता है वो बावरा हो जाता है, बावरी हो जाता है। भागी आई, कहा देवी, हे सीते, हे दीदी, हे राजकुमारी, हम कल जिसे पूरे जनकपुर में देख करके लोग पागल हो गए थे ना, वो राजकुमार ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी इसी नगर में है, अरे इसी फुलवारी में है, जल्दी चलिए। अब ये बड़ा सील करती है, संकोच करती है, नहीं। सखियां खींच के ले गई, लेकिन जब वहां गई हैं तो भगवान मुकुट लगाए हैं। ध्यान देना, वहां कौन मुकुट लगा दिया? भगवान अपने से मुकुट लगाएंगे क्या? अब बीच बीच में डंडा लेके ऐसे देखते रहना, कोई जाने ना पाए। ये इसका काम यही है बूढ़ी माँ का। वहां जाएगी डंडा लेके, फिर यहाँ आएगी। ये मत समझिएगा कि ये कुछ खेल कर रही है, ये इसलिए बैठी है, कोई जाए तो डंडा से उसको हाँ, अब वहीं बीच में बैठ जाओ डंडा लेके। जय। तो कहा महाराज, हो गया बस, बैठ जाइए। कहा महाराज जरा आप सोचिए, जब गए हैं तो मां सकुचा रही है मन में। अच्छा, भगवान जगह जगह फूल सजा लिए, बीच बीच का क्या गुच्छ कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहत नीके। पहली बार पूरे राम कथा में कभी मोर नहीं लगाए, केवल फुलवारी में लगाए हैं, और फूलों को सजा दिया। अपने हाथ से कोई सजाएगा क्या? हमारे कुमार लक्ष्मण समझ गए कब सजाना है, काल है ना, है? इसलिए हमेशा काल के अधीन रहते हैं हमारे सरकार। आप भी काल के अधीन रह लीजिए। मनुज बड़ी नहीं होत है, समय हो तो बलवान, ये संदेश है, इसलिए कुमार को रखे रहते हैं। मैया ने देखा, अरे पूछा मन में, आप क्यों मुकुट लगाए हैं मोर का? भगवान ने कहा होगा आप 8 सखियों के साथ आई, तो हमसे की सोचिए आपकी, आप द्वापर समझ रही हैं, राधा बन के आई हैं, इसलिए हम गोविंद बन गए। माँ ने कहा हम तो आपको देखे इसलिए 8 सखियों को लेके आए, लेकिन माँ देखती नहीं। सकुचत मैं क्या समझे, प्रीत पुरातन लखई न कोई। माँ का तो इसलिए देखना चाहिए कि जब क्षीर सागर में मैं पैर दबाती हूँ, ये लक्ष्मण जी पर लेटे रहते हैं शेषनाग पर, ऐसे करके, पर लक्ष्मण जी तो कैसे लगते हैं, और जब मनुष्य रूप धर के राजा के बेटे बन के आए हैं तो कैसे लगते होंगे, इसलिए माँ देखना चाहती है। फुलवारी में पहली बार देख रही है मैया। राम देखें सिया को सिया राम। आइए केवल 2 पंक्ति, क्योंकि भजन बहुत प्यारे प्यारे छूट रहे हैं।
आइए जरा गुनगुनाइए क्या। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बागों में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई, ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, हो हरि बोल। केवल एक अंतरा और गुनगुनाया जाए। ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी थे, जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ भी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, सिया राम को। हरि बोल। जय हो। हे हरि। बोलो रामलला सरकार की। बोली एक सखी राम को देख कर, क्या बोली सखी? बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता ने
कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदिनी। भागो में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदिनी। राम को देख कर जनक नंदिनी। राम को देख कर जनक नंदिनी। कहते हैं कि महाराज इतनी तो बारे कुंवर हैं। सखियां कहती हैं धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। एक जो चतुर सखी है क्या बोलती है, अरे इनको छोटा मत देखो, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो गिरी तो जमी पे गिरी रह गई। ये वो है, ये इनको छोटा मत समझो, अवश्य यही है वर प्राप्त होगा। इसी बीच जब हम लोग फुलवारी में मां जानकी और राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर रहे थे, उसी बीच में अपने राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष, हमारे बाल जीवन के बड़े मार्गदर्शक, बड़ा लंबा हमारा आपका एक 45 वर्षों का साथ, पग पग पर कठिन से कठिन संघर्ष परिस्थितियों में हमारे बड़े अभिन्न अग्रज मित्र सखा ऐसे श्रीमान सोहन श्रीमाले जी उपस्थित हुए हैं। एक बार खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत है आपका। आपका केंद्र विंध्याचल है और आप पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह इस नाते काम कर रहे हैं। बड़े लंबे समय तक पूर्व में प्रचारक रहे, बहुत तेजस्वी, बड़ा संघर्ष जीवन। व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आपको पाकर गर्वान्वित महसूस करती है। ठीक उनके बगल में आप जानते हैं आपके प्रिय, आपके बड़े ही आदर्श, सहज त्यागमय जीवन, बड़े सहज सरल, जंगल में विभिन्न जो पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में भूखंड है, उसमें भी धर्म को जगाने वाले, धर्म को स्थापित कि जो सारे विधर्मियों द्वारा षड्यंत्र किया जाता, कुचक्र किया जाता, उन पर संघर्ष कर जीवन बिताने वाले अपने यशस्वी जिला के अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल जी आए हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। प्रणाम करता हूं आदरणीय श्रीमान राजेश तिवारी जी, उनके साथ आए सभी मित्रों को। आइए कथा में हम लोग प्रवेश करें। बहुत सुंदर माने दर्शन किया। अब वो दर्शन में जो लालच आई, सारे कार्यकर्ता ध्यान दें कि जो ऐसे आ रहे हैं बंधु, आदरणीय सुनील जी, रामनिवास तोमर जी आए हैं और आए, सबको बैठने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। कहीं न कहीं कोई ऐसा नहीं, हम लोग तो स्वयं सेवक गए उस भाव से, कहीं आगे पीछे जहां भी समय मिला, जहां भी जगह मिला, वहीं बैठ गए, वहीं रह गए। आइए बड़े भाव से। माँ वहां से लौटी, मन में भाव आ गई, ये मिलेंगे कैसे, फिर से पूजा करने आ गई। पहली बार तो सामान्य पूजा की थी, इस बार कुछ और पूजा कर रही है। बाबा ने चौपाई बदल दिया, क्या पूजा अधिक अनुराग, पूजा कीन अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभगवन मागा, निज अनुरूप सुभगवन मागा, पूजा कीन अधिक अनुराग, पूजा कीन अधिक अनुराग। अनुराग का मतलब केवल सार संक्षेप में, चूंकि
हमको 20 मिनट में आरती करानी है, समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए आइए एक पंक्ति में अनुराग का। और परमात्मा हमेशा अनुराग से ही मिला करता है। जितने भी जहां भी दर्शन करिएगा, शास्त्रों में, ग्रंथों में, महापुरुषों में, वो केवल जो है अनुराग से इसे लौट कर आए हैं। अभिनंदन है, आदरणीय विभाग प्रचारक जी आए, स्वागत स्वागत। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पूजा किन्नह अधिक अनुरागा, माने अनुराग पूर्वक। अनुराग का मतलब यही है कि जैसे आप कहीं गए और मार्केट से कोई मिठाई ले लिया, वो ले लिया, तमाम धूल उड़ रही है, तमाम उधर मक्खियां बैठ रही हैं, वहीं ठाकुर नहीं। आपके घर में अगर दूध होता हो, न होता हो, पानी में हो, मीठा भात खान लगा करके अपने स्वमेड स्वयं हस्त से बना करके आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे अपने भावना से, तो जो रसमलाई लाएंगे जिस पर मक्खियां बैठ रही, कैसे बना, नहीं बना, क्या हुआ, उससे बहुत। इसलिए परमात्मा भावना का भूखा है। अगर भावना का भूखा न होता, मिठाई का भूखा होता, पैसे का भूखा होता, रुपए का, आधुनिक चकाचौंध का भूखा होता, तो अडानी, अंबानी, फलाने धमाके के द्वारपाल बन के खड़ा होता जंगल में जाकर सेवरी के जूठे बेर खाने के लिए। वहां आंध्रा में जहां माँ इंतजार कर रही थी मतंग ऋषि के आश्रम में, वहां जाके सेवरी के जूठे बेर उस कुटिया में बैठ के न खाता, कुछ साथरी पर केवट के नद के पार न सोता, दुनिया को पार उतारने वाला केवट को हाथ जोड़कर नहीं कहता, हो तो विलंब उतारो पारू। ये प्रभु का चमत्कार है। माँ से माँ, और जब अनुराग पूर्वक पूजा करेंगे तो भगवान का कुछ न कुछ, भगवती का, माँ का, जिसका पूजा कर रहे हैं, इष्ट का कुछ न कुछ संकेत मिलेगा। माँ ने अनुराग से पूजा किया तो संकेत क्या मिला? खसी माल, माला सरक गई और सीधे मैया जानकी के गले में आकर पड़ी। यह शुभ संकेत है। आप पूजा कर रहे हैं, कोई फूल भगवान के पूजा स्थल से सरक के आपके आंचल में, आपके हाथ में, आपके सर पर गिर जाए तो समझ लीजिए कि आपका काम होने वाला है। अभी मैं सहरसा बिहार में कथा कर रहा था, वहां से कुछ दूरी पर जहां पंडित मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था, मैं वहां गया तो बहुत बड़ा शिवलिंग है। वहां पर लोग निमंत्रण लेके जाते हैं, ऐसे महादेव पर रखते हैं। जब तक वहां से पुष्प गिरकर उनके हाथों में नहीं आता तब तक वो लोग वहीं खड़े रहते हैं। जब वहां से पुष्प गिर गया तो विवाह सकुशल संपन्न हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। यहाँ तो सीधे माला आई सरक गई। अब हम चालाकी के नाते फूल एकदम किनारे पर ही न रखेंगे, गिरी जाए। सहजता से माँ प्रसन्न हो गई, कहा माँ मुझे वरदान दीजिए। माँ बोल पड़ी, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, हो जहि मन कामना तुम्हारी, हो जहि मन कामना तुम्हारी, जहि मन कामना तुम्हारी। कहा मेरी मनोकामना क्या है माँ? आज प्रगट बखानो। माँ तो भगत ऐसे होते हैं जो भगवान को बुलवा दिया करते हैं, अपने आधार पर अपने बस कर राखे रामू। ध्यान दे, केवल नाम प्रभाव। कौशल्या कहती है छोटे हो जाओ, पर तो कह रही थी ना अब रोने लगो। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुन माता पुन बोली सो मत डोली तजहु। आपकी पेमेंट चाहिए, कमाई चाहिए, साधना चाहिए, उपासना चाहिए, तप चाहिए। तप के आधार पर आज बोल पड़ी जैसा तुम कहोगी
तुम्हारे जो मन में है मैं जानती हूँ। कहा सांवला सांवला है, मैं समझती हूँ। और इस छंद को हमें लगता है कि जितने यहाँ लोग हजारों की संख्या में बैठे हैं उसमें से 100% तो मैं नहीं, लेकिन 98% इस छंद सबको याद होगा जो एक दिन भी पूजा करते होंगे। बहुत प्रचलित छंद है और बहुत स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजन में हम लोग गाते हैं। आज बड़े भाव से गाइए। मैंने जाहि राज्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मैंने जाहि राज्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुदान सीन स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सीनु स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर सियनी। यही भांति गौरी सब गाइए। सुन सिया सहित हिया हर सियाली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मैया इधर गई है, इधर भगवान फूल लेके आए हैं। गुरुदेव जी ने पूजा किया है, पूजा करके उठे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान अब तक आप अपने मन से करते रहे, एक मेरा सुझाव है। कहा तुम्हारा बताओ क्या सुझाव है। कहा भैया मैं तो आदेश नहीं दे सकता ना, एक काम करिएगा। मंदिर में हमने देखा है राजकुमारी जी को कैसे कैसे माँ ने आशीर्वाद दिया है, उनका तो सफल हो जाएगा मनोरथ, आपका कैसे होगा। कहा मेरा कैसे, क्या मनोरथ। कहा आपने ही तो कहा था कि अब तक कभी जीवन में मेरे हमारे चक्रवर्ती सरकार कभी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं रामभद्राचार्य जी महाराज कि हमारे ठाकुर वह हैं कि जीवन में दो काम नहीं किया। क्या कि शत्रु को पीठ और दीठ पर नारी को, कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाए और दृष्टि कभी पराई। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत। लेकिन मैथिली को देखकर मानो मदन दुंदुबी दीना मनसा सकल विश्व कर कीना। इसलिए आपको भी मनोरथ है, मन है तो मनोरथ होना है। इसलिए सरकार बुजुर्ग का, पिता का, भाई का, ऋषि का, संत का 3 समय आशीर्वाद अवश्य फलता है। कब कब कहा भोजनांते शिव पूजनते संध्यांते तथैव च। भोजन करके उठा हो, प्रसाद पाके, संध्या करके उठा हो, रुद्री करके उठा हो, रुद्राभिषेक। तो गुरुजी उठ रहे हैं, आप लेट जाना जब तक मैं नहीं कहूंगा, केवल आपको लेटना है, उठना नहीं। कहा लक्ष्मण तुम भी गजब गजब काम, चलो अच्छा जो तुम कहोगे वो करेंगे। जो ही गुरुदेव उठे हैं, दोनों भाई चरणों में लेट गए हैं। का आनंद हो, मंगल हो, तेजस्वी बनो, विद्यावान बनो, खूब अपने 10 दिशाओं में माता पिता का नाम उज्ज्वल करो। कहा नहीं इससे काम नहीं चलेगा, चुप बैठे। उठो लक्ष्मण, उठो राम। लक्ष्मण कहा है कि लेटे रहिएगा गुरुजी। लक्ष्मण क्योंकि आप जानते हैं। तब मुस्कुराए गुरुदेव और बोल पड़े, अच्छा जो तुम आशीर्वाद चाहते हो वही दे रहा हूं। बोल पड़े विश्वामित्र जी। रामायणकार बाबा ने लिखा क्या, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय
सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। मिथिला से दूत आ भी चुका था। आगे आगे गुरुदेव, कुछ मुनिवृंद और इधर सरकार चले हैं, फिर पीछे से कुमार लक्ष्मण अब ये रंगभूमि में जा रहे हैं। आइए, आपके यहाँ प्रीतनगर के श्रोताओं को व्यासपीठ नमन करती है, जो 2 बजे से बैठे हैं। 6:30 बज गया, 4.5 घंटे टस से मस नहीं होना। कि हम लोग सोचते हैं कि कैसे घुटने बैठ के मुड़ते, लेकिन आप तो हमसे भी बड़े साधक हैं, आपको प्रणाम है। आइए अब सीधे रंगभूमि चलते हैं। रंगभूमि आए 2 भाई, जो ही दोनों भाई मुनि जी के साथ रंगभूमि में आए, सारी बैरिकेडिंग बनी हुई है। दक्षिण के राजा, पश्चिम के, पूरब के, सारी व्यवस्था। कभी आपको जाना हो नेपाल, अभी गर्मी में होके आए, वहां पर धनुषा नाम का तीर्थ है, कहां कहां कौन राजा बैठे थे, सारे वो दृश्य आज भी वहां के पुराने बुजुर्ग जो संत हैं बताते हैं। आप वहां अब सारी व्यवस्थाएं, लेकिन जो ही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी गई, भगदड़ मच गई। जनक जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है, क्यों अफरा तफरी मच रही है? ये सारे भगदड़। सदानंद जी ने कहा, मंत्री जी नहीं बोले, सदानंद गुरुदेव बोले, कहा राजन, यह वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी राघव आ गए हैं और कुमार लक्ष्मण आ गए, उन्हीं का चमत्कार है। जिसे देखकर आप पागल हो गए थे, मोहित हो गए थे, जिसे देख करके हमारे पूर्वासी, आपने देखा तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषय की, और जब पूर्वासियों ने देखा तो मनोह रंग निधि लूटने लागी। आज वहीं आ गए। क्या करना चाहिए? सारा प्रोटोकॉल छोड़ के, सारा काम छोड़ के, वो जो मंच आप सबसे बड़े बनवाए हैं ऊंचे, उस पर बैठाइए। कहा कैसी बात करते हैं गुरुदेव, तो उस पर तो मैंने सोचा था कि जयमाल के बाद जब विवाह हो जाएगा, 7 फेरे हो जाएंगे, तो आशीर्वाद के लिए उस ऊंचे मंच पर केवल बेटी को, दामाद को बैठाएंगे। कहा सब भूल जाइए, नहीं तो उनको देखने के लिए एकदम से भगदड़ मच जाएगी, कई लोग गिर पड़ेंगे, बैरिकेडिंग टूट जाएगी, मर मुरा सकते हैं, जल्दी करिए। जो ही गुरुदेव ने आज्ञा दिया, सब मंचलते मंच एक सुंदर विशद मुनि समेत दो बंधु बैठाए। गुरुदेव के साथ एकदम दाईं ओर ठाकुर बैठे हैं, राघव जी बैठे हैं, बीच में गुरुदेव, फिर कुमार लक्ष्मण बैठे हैं। एक झांकी, पहले गुरुदेव विश्वामित्र बैठे हैं, फिर ठाकुर जी बैठे हैं, फिर लक्ष्मण जी, 2 झांकी। ये 2 झांकियां आई हैं, जैसे भी बैठे, बैठ के सब लोग देखने लगे। राजा भी देख रहे हैं, रानी भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं। सारे राजा जो देश से आए हैं वो देख रहे हैं। किसी को भगवान दिख रहे हैं, किसी को काल दिख रहे हैं, किसी को रिश्तेदार दिख रहे हैं। वैसे ही हम 4.5 घंटे, 4.5 घंटे से बैठाए हो, अब यही गिनाते रहिएगा कि किसको कैसे लग रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं गिनाएंगे, केवल एक चौपाई में बता देंगे कि किसको कैसे लग रहे हैं। अब बता के दिखाइए। बाबा ने पढ़ दिया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोदत देखी दिल कैसी, प्रभु मोदत देखी दिल कैसी, राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। सारे बैठ गए। कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी।
आप भी प्रभु की मूर्ति का दर्शन करते रहिए। मुझे लगता है ठाकुर जी और कुमार लक्ष्मण आए हैं, विश्वामित्र जी पीछे हैं क्या? नहीं, वो लेकर आ रहे हैं। तो स्वागत है, बैठाइए या कुर्सी लगा लीजिए। आ गए हैं, आप भी अवलोकन करते रहिए। और इधर बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भगवान राजा जी ने पूछा, सरकार अब आगे क्या होगा? कहा आगे अब ये होगा, क्या बार बार पूछते, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे जिसको लिए प्रतिज्ञा किए हो उसको तो दरबार में बुलाए ही नहीं। कहा ओहो, जल्दी से जानकी को बुलाओ। सारी सखियां दौड़ी हैं, जानकी मैया को लेके आ रही हैं। एकदम समय नहीं है, लेकिन ये जानकी आ रही हैं। कहते हैं महाराज देखिए बाबा ने कितना सुंदर गजब कर दिया। कहा कि मैं इनकी उपमा कैसे दी? सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। सारी उपमाएं झूठी हो गई हैं, इनकी उपमा नहीं दी जा सकती। कहा फिर कहा कि एक उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि जब उस मंडप में रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जबकि उत्तरकांड में लिखा मोह न नारी, नारी के रूपा पन्न गारी हनीति अनूपा। कभी भी एक स्त्री स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, पुरुष पुरुष को देख करके नहीं, लिंग भेद पर आकर्षण है, बाबा ने लिखा। लेकिन आज सीता मैया को देखकर नारियां भी मोहित हो गई। आज रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख मोह मोहे कौन? कहा देख कौन कौन? कहा नारी और पुरुष है, नर नारी हो। और बहुत सुंदर। आइए बोलिए जनक नंदिनी मैया की। प्रवेश कर रही है, केवल 2 पंक्तियों से प्रणाम करिए। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। 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 धीरे चलो सुकुमार। पूजन सकल सुदेश सुहाए, पूजन सकल सुहाए। अंग अंग रच सखिन बनाए, अंग अंग सखिन बनाए। चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारी। चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जी आए, देश देश के राजा जी आए। एक हो गया महाराजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए। कर कर के उपमा किया है। और भगवान ने, हमारे बाबा ने प्रणाम किया, क्योंकि माँ है, जगत जननी है, उनको किसी झूठी उपमा से कैसे अलंकृत किया जाए। आइए, रनिवास का वो क्षेत्र है जहां से रनिवास से सारी सभा दिख रही है, लेकिन इधर राज दरबार से रनिवास नहीं दिखता। ऐसे कलाकृति से बनाया गया है, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर कलाकार बनाए हैं। सारा राज दरबार सज गया है। इधर मैथिली बैठी हैं, इधर ठाकुर और राजा बैठे हैं, सरकार आ गए हैं।
इधर व्यवस्था के लोग एकदम शांति बनाएं और बैठ जाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा लक्ष्मण जी और राजाओं का वो होने वाला है। आदरणीय सुनील जी एकदम से बैठ जाइए, सब लोग अपने अपने व्यवस्थाओं में, जो कार्यकर्ता खड़े हैं वहीं एकदम से अडिग हो जाए। क्यों? क्योंकि अगली बार जनक जी ने पूछा है कि अब क्या करना चाहिए, तब गुरुदेव ने कहा है, अरे भाई जो प्रतिज्ञा किया है वो आप बताएंगे कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है, पहले बताइए, राजाओं के बीच में घोषणा करिए। और उसी समय प्रतिज्ञा, उसी समय बैठ जाइए कोई बात नहीं। प्रतिज्ञा किया है, क्या किया प्रतिज्ञा? नृप भुज बल विधु जिम धन राहो, करुण कठोर विदित सब काहो, रावण मान महान भारे, देखि धरातल गवई सिधारे, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज याज त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनहि विचार भरई हठ 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 देहि। ऐ देश देश के राजागण, एक शंका का समाधान और कर दिया। क्या कर दिया? शंका समाधान ये कर दिया कि निमंत्रण किसी को नहीं भेजा था, केवल साधुओं को, संतों को, ऐसे जो साधक थे आशीर्वाद देने के लिए अपनी बेटी के लिए बुलाया था, दामाद के लिए। क्योंकि बोल रहे हैं, ऐ देश देश के राजागण, देश देश के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। सुन करके आए हैं। लोग कहते हैं कि अयोध्या में निमंत्रण नहीं आया, वहां गया। वो निमंत्रण के ही भेजे नहीं थे, स्वयंवर में लोग सुन के आते हैं। कितनी कहा थोड़ी साधु संतों को बुलाया था, इसलिए विश्वामित्र जी कहा गया भाई आगे बेटी दामाद को आशीर्वाद दिए ना। तो देश देश के भूपति नाना, आए सुन जो मैं प्रण ठाना, त्रिभुवन जय समेत मैं देही। पूरे दुनिया में अजय मेरी बेटी भारतीय विद्याओं से और तमाम शक्ति और उपासना के द्वारा भक्ति देवी है। इसको प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई पराक्रम नहीं है, कोई और उपक्रम नहीं है, एकमेव है। धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो उसका खंडन करेगा, उसके बाद बिना ही विचार, उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसे वरई वैदेही, बिना विचार किए वैदेही हमारी बेटी जानकी उसका वर्ण करेंगी। सुनि सुनि नृप उक सही को लाए। सारे नृप जल्दी जल्दी कहीं उकसाने लगे, कुलाने लगे, इधर करते कभी उधर करते हैं। हे भगवान, हमसे पहले कोई जाके न तोड़ ले, मेरा अवसर आएगा कि नहीं। बार बार अकुलाते हैं, बार बार थोड़े उत्साहित होते हैं, घबराते हैं, उतावले होते हैं, उठ जाते हैं। आधा दूसरे का नंबर है तो अपना नंबर समझकर सारा प्रयास करा लिए। एक एक राजाओं ने अपने भुजाओं का सब आजमाइश कर लिया। हमारे बाबा लिखते हैं कि राजाओं के भुजाओं का बल पाकर के नृपभुज बल को पाकर अधिक अधिक गरुआ, मानो जैसे जैसे राजा छूते हैं और वजन बढ़ता जाता और बढ़ जाता और बढ़ता है। कहा तिल भर, केवल तिल की कल्पना, तिल हम लोग जानते हैं। कहा भूमि न सके छड़ाई, एक तिल भी भूमि में सरका नहीं पाए, छड़ा नहीं पाए। सब लज्जा के मारे अपने सिर नीचे करके अभी बैठे ही थे कि पश्चिम में बड़े तेजी से कोलाहल हुआ। वो पश्चिम संस्कार के लोग थे, पश्चिम कल्चर के लोग थे, पश्चिम जीवन जीने वाले शैली को मानने वाले लोग, दसियों हजार इकट्ठे होकर के एक दूसरे काम का संगठन बनाया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा ये कायर है, जहां पर बहुपत्नी बहुपति नाना प्रकार का व्यसन भोग इनके सामान्य जीवन में है। ये क्या कर रहे हैं? का भूप सहज भूप सहज लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे नटारा।
सती मन जैसे गावे भजन सती मन जैसे भूप सलोदते कहीं बारा लगे उठावन टरैन तारा लगे उठावन टरैन तारा। कहे 10,000 राजाओं ने एक साथ उपक्रम किया लेकिन टरई न तारा हो। कहते हैं जो तीसरा हिस्सा धनुषा तीर्थ में जो जाएंगे आप पूछेंगे वो कई हजार लाख टन का है। एक कहते हैं आकाश मार्ग में चल गया, एक पाताल, तो जो तीसरा हिस्सा बचा है तीनों को जोड़िए कितने अरब टन का रहा होगा। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, कहा कि भूप 10 एक कहीं 12 लगे उठावन टरे। अब सभा एकदम शांत, सुई गिरे तो आवाज आ जाए, कोई नहीं बोल रहा है। पूरे विश्व की पूरे दुनिया की वीरता आज मौन दिखाई दे रही है। ऐसे आद्र जनक जी बोल पड़े, गुरुदेव अब मेरे पास कौन सा मार्ग है? एक ही मार्ग है मेरे पास, एक ही मार्ग। कहा क्या? कहा एक मार्ग है, या तो मैं अपने बेटी का जीवन विफल कर दूं, नष्ट कर दूं, जीवन भर कुंवारी रहे उसका अपयश लूं, अथवा बस अब अपयश ले लूं, अथवा कहा कि समाज में अपनी प्रतिज्ञा मैं झूठी करके अपने पूर्वजों का सुकृत नष्ट कर दूं। इसलिए अब हमारे सामने गुरुदेव क्या रास्ता है? और तो चलो ठीक है, आप जो कहेंगे, या तो मैं अपने बेटी का जीवन नष्ट करने का पाप लूंगा या तो पूर्वजों का सुकृत नष्ट करूंगा। लेकिन अब इन कायर राजाओं का, इनसे कहिए कि अपने घर घर को जाएं, अब यहां ना बैठे। कहा नहीं ये इसलिए बैठेंगे। कहा क्यों बैठेंगे? कहा इसलिए बैठे हैं कि आप अपने बेटी का जीवन नहीं विफल करेंगे, किसी न किसी पे जयमाल डलवाएंगे। तो ये इस आशा में बैठे हैं कि उसमें इनका शायद नंबर आ जाए। जनक जी बड़े आवेश में, दुख में, त्रासदी में एक बात कह गए कि यह धरती वीरों से खाली है, कायर है। और दूसरी बात बड़े अंदाज में बोले, हे गुरुदेव इनसे कहिए कि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। तजहुआस ये आशा त्यागे, फिर क्या करें? कहा निज गृह जा, अपने अपने घर को जाइए। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि वैदेही विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदेही विवाहो। कहा लगता, देखिए पीड़ा में दो बात निकल गई। एक तो यह पृथ्वी वीरों से खाली है, और दूसरा लगता है विधाता ने हमारे बेटी के हाथ में अब वह विवाह वाली रेखा ही नहीं लिखी है। दुनिया की सारी वीरता बैठी है, स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं, राघवेंद्र बैठे हैं, स्वयं विश्वामित्र जी आदि ऋषि बैठे हैं, सब मौन है, कोई नहीं बोलता। लेकिन छोटे ठाकुर खड़े हो गए, शेषावतार बोल पड़े, अरे जनक कैसी बातें करते हैं आप? आपको पता है केवल खेल माना जाए, कौतुक करम बिलो कई सोई, केवल खेल माना जाए, सचमुच में होना माना जाए तो इस धनुष की बात करते हैं। आप किसके सामने बोल रहे हैं? आपको पता है रघुवंश ने कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कहा कि यहाँ जहां पर रघुकुल वंश का कोई एक हो
ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं करता। यहाँ रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं। ऐ जनक, आपने ऐसे बोलने का साहस कैसे किया? यह केवल खेल में ना जाए, मेरे भैया की आज्ञा हो। इस धनुष की बात करते हैं, पूरे 14 भवन तीनों को मैं एक गगन के गाजर मुनि की तरह पूरे ब्रह्मांड को फोड़ डालूं। इतना तो बल मेरे केवल इस छोटी वाली अंगुली में। एकदम से लाल लाल हो गए लखन जी, आवेश में। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटे लखन शांत हो जाओ, क्यों लाल लाल हो रहे? इसलिए ये आप पीले पड़े हैं गुरुदेव। आपने सुबह कहा था सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, कब सुफल होंगे? कहा चलो बैठो। कोई उत्तर नहीं। रघुपति लखन ने आंखों से इशारा। ये रघुकुल वंश की विशेषता है। कितना भी आवेश में, कितना भी क्रोध में, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन जब गुरु कहता है बैठो, तुरंत कुमार लक्ष्मण आकर के बैठे शांत। फिर गुरुदेव ने बड़े भाव से विनु कर करम करे विधि नाना, किम कर्तव्य विमुड़ बैठे हमारे सरकार की ओर देखा। घा राघव, अब वह समय आ गया है बेटे, इसमें जनक का कोई दोष नहीं है। वह तो ब्रह्म के अन्वेषण के लिए, ब्रह्म की खोज के लिए, जब भक्ति ने उसे उठा लिया तो समझ गए ब्रह्म इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा। इसलिए तुम्हारे खोज में ही तो सारा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम था। तुमको मैंने पहले ही बताया था। अब देर मत करो। मेटहु तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा। जो दूसरे के द्वारा दी गई पीड़ा है राजाओं के द्वारा, उसका तुम नाश करो और जनक को प्रसन्नता प्रदान करो। बेटे उठो, उस समय आ गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। हर्ष विषादुना कछु न सहज ही चले सकल जग स्वामी। मस्त मंद बर कुंजर गामी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा हो। लेट करके चरण हाथ नावा नहीं, लेट गए गुरु के चरणों में। ससुराल देख रहा है, यहाँ तो थोड़ा बल हो तो भी ससुराल में आधी दिखाया जाता है। ठाकुर कितना कम दिखा रहे, लेट गए। कहा गुरुदेव चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु रयावा। सुखे दुखे सो कृतवा लाभा लाभो जया जयो। हर्ष विषाद कुछ नहीं हुआ, सहजई चले जगत पति स्वामी। कहा सहजई कैसे चले?
कहा बहुत तेजी से चलेंगे तो लोगों को लगेगा अच्छा बहुत जल्दी तोड़ने की ललक पड़ी है, धीरे धीरे चलेंगे तो बड़ा अहंकारी है, इसलिए सहज है। कहा सहज कैसे चला जाता है हमको पता नहीं। अब अर्थ करके बाबा ने आगे की चौपाई में डाल दिया, मस्त मंजबर कुंजर गामी। जैसे ये हाथी जंगल में अकेला अपनी चाल चलता है, ये नहीं जानता कि डिस्कवरी वाले शूट कर रहे हैं, वो चाल चलते हैं। वहां जाकर के देखा जानकी आदि को बड़ा सुंदर बाबा ने वर्णन किया है। माँ की ओर देखा, माँ एकदम मना रही है, गणनायक वरदायक देवा आज लगी की नीत वो देवा, ओम प्रसन्न महेश भवानी सब आ गए, कुमार कार्तिकेय आ गए, गणेश जी आ गए, हमारे माँ आ गई, गिरिजा आ गई। बोलो बोलो कितना क्या कहना चाहती हो? कहा कि धनुष को तोड़वाना है ठाकुर जी से। कहा चलो 5 किलो का कर दे। कहा नहीं नहीं 5 किलो का मत करिए। कहा फिर? कहा वेट का रिस्क में नहीं लूंगी। कल फुलवारी में जब पुष्प तोड़ रहे थे, कब शादी हुई थी भगवान की? है? अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी के, हिमरी तो अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन गृह आवा। अभी 4 दिन पहले परसों पल्ले दिन, परसों के पल्ले दिन अयोध्या में माँ का गौना था। अब जरा सोचिए, अगहन पंचमी में गए थे, कार्तिक अगहन ये पौष है और पौष में परसों लौट के आए। तो अब इस समय जाड़ा कितनी पड़ रही है? नेपाल से यहाँ कम से कम 5 गुना ज्यादा जाला पड़ती है। अब आप सोचिए, अब वहां कहा के पुष्प जब तोड़ रहे, श्रम बिंदु सुहाए, छोटा सा फूल तोड़ते समय पसीना आ गया था, इसलिए मैं इतने हल्के हो जाए। कितने अहो हूँ हर है रघुपति निहार। हे सरकार, हे महादेव, हे मैया, हमारे ठाकुर की, हमारे राघव सरकार की भुजाओं को देख लीजिए, जितना वो तोड़ सकते हैं उतने हल्के हो जा करवा दीजिए। मां ने प्रार्थना किया, इधर एक परिक्रमा किया धनुष की भगवान ने, और फिर धनुष की ओर देखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। लोगों ने कहा अब किसको प्रणाम कर रहे हो? अभी तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए। कहा हम अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे, कुल गुरु वशिष्ठ को। ताक्यो हरि को फिर महादेव की धनुष की ओर देखा, शिव धनुष है ना। अब तो सब शांत था, अब क्या हो गया लखन को? एकाएक बोल पड़े, सावधान। लक्ष्मण की ओर सब राजा देखने लगे, ये गोरा वाला बहुत जल्दी गुस्सा होता है, बहुत तेज बोलता है, क्या बात है? कहा मैं सब समझता हूं, आज बता रहे हैं। ए 10 दिशाओं, ए दिशकुंजर, ए दिगपाल, मैं कौन हूं तुम जानते हो? ये नहीं बता रहे कि मैं शेषावतार स्वयं शेषनाग हूं जो पृथ्वी को धारण किया हूं। कहा मैं जानता हूं, भैया के नजरों को मैंने बचपन से देखा है, इस पर प्रचंचा नहीं चढ़ाएंगे, इसे तोड़ डालेंगे। इसलिए है कमठ, है कूरम, है दक्पाल, है सभी दिशाओं के दुष्कुंजर, पृथ्वी को हमने जबड़े में जकड़ के रखना। पृथ्वी डगमगा जाएगी, प्रलय भी हो सकती है, पृथ्वी फट भी सकती है, इसलिए सावधान। ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण जब बोलते हैं, लखन को वचन जब बोले, डगमगा में जगत डोले, 10 दिशाएं डोल जाती हैं। आज सब तो सावधान कर रहे हैं। धरहु कमठ यही बोला, धरहु धरन धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। भैया एकदम सावधान। ठाकुर जी ने देखा इतना तेज क्यों बोला है, लक्ष्मण की तरफ देखे, भैया लक्ष्मण, कहा हरी झंडी भैया, अब ग्रीन सिग्नल है, आगे का काम करिए। भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, आगे गए, लेकिन बाहर ठाकुर की भुजाओं की ताकत और गति। आप समझिए लाखों राजा बैठे हैं और ये 3 क्रिया कर डाले, कोई नहीं देखा। ले चढ़ावत, खैचत, कबली में एकदम से उठाते ही गड़ 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 की आवाज हुई,
जय जन राम मात धन तोरा भरे भुवन धन घोर कठोरा 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 भरे भुवन धन घोर कठोरा। तोड़ दिए भैया। बैठ जाइए अभी धनुष, अभी जयमाल कहाँ पड़ा, तोड़ दिए। और तोड़े भी क्यों न, इतना सुनी लिए यहाँ कथा समिति 54-56 भोग बनवा रही महाराज, रोज दोनों मीटिंग। और ऊपर से मनोज जी के यहाँ सगहर और कट रहा है, एक नया बंद चल रहा है चकाचक है? तो आइए, जो ही धनुष टूटा है, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। लोगों ने कहा घोड़े की दिशा पर्वत, ऋषि मुनि संत हर परमहंस जहां तप कर रहे थे सब घबरा गए। घोड़े के भगवान सूर्य के जो घोड़े के रथ थे वो उल्टे दिशा में चलने लगे हो, और कच्छप कुरुम पृथ्वी छोड़कर चारों तरफ ताकने लगे, जो प्रलय के समय करते हैं। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने कहा पढ़ के सुनाइए। कहा भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि भागी सब मार्ग चले, करहि दिग्गज डोल बोल कुरुम कर बले, सुर असुर मुनि सब कान दीने, सकल विचल विचारहि, दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि जी जयति वचन उचारहि जी जयति वचन। उचारहि जी। और कहा कि भरे भुवन घोर कठोर रवि तजि भागी सब मार्ग चले, छिकरहि दिग्गज डोल अहि महि कोल, कुरुम कर मरे सुर असुर नर सब कान दीने। कानों में अंगुली डाल लिए, विकल वचन विचार, प्रलय हो गई प्रलय हो गई। लेकिन जो कुछ साधु संत तत्व को जानते हैं, प्रलय नहीं हुई है, कोदंड खंडे राम। हमारे राघव सरकार ने शिव भगवान शिव के कोदंड को आज खंड खंड कर दिया है। कहा तब तो जयति वचन उचार ही, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। माँ के आंखों में आंसू आ गया। आज माँ बोल पड़ी है, बेटा अब ये घड़ी नहीं आएगी, जल्दी करो। क्या कह रहा है श्याम जी? बोल पड़ी क्या? सिय रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। माँ भी जयमाला पहना नहीं रही है, वहीं खड़ी है। क्योंकि ठाकुर थोड़े लंबे हैं, मैया थोड़ी छोटी है। माँ कहती, सखियां कहती हैं सरकार थोड़े झुक जाइए। कहे नहीं नहीं, मैं भले से अयोध्या जाके झुक लूं, लेकिन जनकपुर में नहीं झुकूंगा। सारे लोग देख रहे हैं, इतनी माताएं बैठी, इधर पुरुष बैठे, स्वयं राज्य मंत्री जी आए हैं, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सबके सामने झुक रहे हैं। तो सारी सखियां गाती हैं, क्या कहती हैं वो? धीरे झुक जइयो तनक रघुवीर, ललिजी मोरी छोटी सी 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 छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी
अतिथियां कहीं की नहीं झुकेंगे, तब लक्ष्मण जी की शरण में गई। लक्ष्मण जी ने एक तरीका निकाला, लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके झुक गए। उसी समय भगवान उठाने के रहे, लखन उठ, और वैसे ही तब सियमाल राम उर मेरी। फिर हमारे दयालु ठाकुर जी ने भी जयमाल किया। अब क्या हो गए? प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आप सभी को विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री राम कर भयउ विवाहु, उत्सव रहा सकल जग, सारे संसार में उत्सव मन रहा है। आइए बड़े भाव से एक उत्सव छोटा सा करके फिर हम लोग आरती करेंगे, क्योंकि बड़े दूर दूर से अतिथि आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। और फिर आप कुछ देर और उत्सव मना लेना, लेकिन अतिथियों की समय की अपनी मर्यादा है। बड़े भाव से बैठ जाइए, उत्सव मना के जाइए। अब उत्सव होने जा रहा है। आप, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बार बहन जी के लिए जोरदार तालियों से करिए, जोरदार तालियों से, जो शिव चर्चा चलाती है। आप सोचिए, शिव चर्चा भी कुल मिला के सब जितने भी सनातन धर्म के पंथ हैं, जो होते हैं वो सब बड़े अच्छे हैं, सबको करना चाहिए भक्ति से। आपके कृपा से, आप सबके अनुकंपा से, चूंकि ये प्रीत नगर है, प्रीत नगर के प्रीत से पंडाल 2 बार बढ़ाया जा चुका, और ऐसे बढ़ाता रहे, एकदम सड़क तक चला जाए। आज 5वां दिन है। आप ध्यान रखना, आप पहले से प्रीत नगर हैं। हमारे ठाकुर की जहां कथा होती है वो सब क्षेत्र, वो नगर प्रीत नगर बन जाता है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप पहले से प्रीत नगर हैं। जोरदार आपका अभिनंदन, आपका स्वागत प्रीत नगर वाले। आइए बड़े भाव से एक बार प्रणाम करिए उत्सव के रूप में। जिनको उत्सव मनाना होगा वो मनाएंगे, नहीं तो आनंद लेंगे। जल्दी जल्दी करो भैया। तो अवध बिहारी की जय हो। और अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू, बैठाइए, बैठाइए, बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो नंदलाल की। हरि बोल। जय जय। रुक जाइए, एक बात जानिए, ये बहन जी सब जो जितनी भी नृत्य करने वाली, मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा जो परमात्मा की भक्ति में उत्सव में नाचता है वो 84 लाख योनियों से नाचने से बच जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं नाचते। कब नाचते हैं? यार आज मेरे यार हैं? और आज मेरे बाप की शादी है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, इसलिए एक बार लगा लो, नहीं लगा लो तो खड़े होकर के घुटने का दर्द मिटा लो बड़े भाव से। जैसे अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। हरि बोल। जय हो जय हो। मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन
अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध रही न तन की, वो बिछड़ गई सुध रही न तन की, चल गई सुध रही न तन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर जय हो। गई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर चाहिए भाई, जय जय। दोनों हाथ ऊपर चाहिए सभी माताएं और भाइयों। ब्रज में एक कहावत है, जो क्या? करे शर्म जो करे शर्म उसके फूटे करम। जय हो। तो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। जय हो मुन्ना भाई। अरे दोनों हाथ ऊपर करके और इसमें ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी में बाकी अदा की, दीवानी में बाकी अदा की। ओ दीवानी में बाकी अदा की। दीवानी में बाकी अदा की। ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। और दीवानी में दो बन मिनट, दो गई बन गई बन गई बन गई। और ये अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। वो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की बैठ अखियां जादू जाइए। कर गई। ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की। बिसर गई सुध रही न तन ओ की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। जय हो। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। प्रेम से बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की, जय जय हो सीता मैया की, जय हो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। आपको पुनः पुनः भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपके घर में ऐसे ही उत्सव जैसे ठाकुर जी का जनकपुर में मिथिला में जनक जी के आंगन में, जनक के दरवाजे पर, जनक जी के प्रांगण में मन रहा है, वैसे हमेशा मनता रहे। अब ये मंचादरणी मनोज जी जो अपने इस मंच के और कथा समिति के पदाधिकारी भी हैं, संचालक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, नर सेवा नारायण सेवा के बैनर के नीचे बड़े अच्छी सेवा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनकी ओर कर रहा हूं। जय सिया राम। जय श्री राम। एक बार पुनः श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में महाराज जी के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के आज पंचम दिवस पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, सभी कथा प्रेमियों का मंदिर कथा समिति आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। आज कथा के पंचम दिवस में आप सभी ने भगवान के विवाह का सुंदर वर्णन सुना और अभी सभी माताएं बहनें अपने स्थान पर बैठी रहेंगी। अभी झांकी, बहुत सुंदर झांकी आपके सामने प्रस्तुत होगा। इससे पहले परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे अतिथि देवो भव हैं, तो एक सूचना और बता दीजिए कि आज भगवान के सुंदर विवाह के समय इतनी बड़ी बड़ी बूंदी जो ऐसे करने पर जिस पर से टप टप रस चू जाता है, वो वाली गरम गरम
और लगभग 200 ग्राम प्रसाद सामने तैयार है, वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन आरती तक रुकेंगे, तब आराम से बैठिए। आगे की सूचना जल्दी करिए। जय श्री राम। तो सर्वप्रथम हमारे कथा पंडाल में अपनी गरिमामय उपस्थिति लेकर कथा श्रवण कर रहे परम आदरणीय हमारे विभाग प्रचारक आदरणीय उपेंद्र भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आवें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में आज हर काम को छोड़कर और इस कथा में अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर हम लोग को और ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे बीच दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग परम आदरणीय श्री सोहनलाल श्रीमाली जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि वह मंच पे आएं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिनके छत्र छाया में रह के हम लोग पार्टी की सेवा करते हैं, ऐसे यशस्वी हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी, साथ में हमारे जिला प्रचारक परम आदरणीय राहुल भाई साहब जी, इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत के बाद फिर और हमारे जो अतिथि हैं क्रम वाइज, ताकि भगदड़ न हो, सब लोग महाराज जी का आशीर्वाद अच्छे ढंग से प्राप्त कर लें। हमारे विभाग प्रचारक आदरणीय उपेंद्र भाई साहब जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथ में हमारे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री परम आदरणीय सोहनलाल श्रीमाली जी, साथ में हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष भाजपा परम आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी, और साथ में हमारे जिला प्रचारक परम आदरणीय राहुल भाई साहब, हमारे समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी प्रतीक चिन्ह महाराज जी के माध्यम से देते हुए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन मंच के माध्यम से अभी आपके बीच में सुंदर सुंदर झांकियां, अभी आरती बाकी है, प्रसाद आप तक पहुंचेगा, आप लोग धैर्य बनाकर बैठे रहेंगे। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे लगातार परेशान करते हैं, आज आप लोग परेशान करेंगे तो बूंदिया नहीं मिलेगा, जो महाराज जी बोले हैं। और हमारे सांसद महोदय के पुत्र सत्यार्थ जी आए हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। साथ ही जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आदरणीय सरजू बैसवार जी, और हमारे भाजपा के जिला महामंत्री भाई राम सुंदर निषाद जी, साथ में हमारे कथा के परम सहयोगी और कंधे में कंधा मिलाकर काम करने वाले हमारे भाई मित्र कमल किशोर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आ जाएं। साथ ही हमारे बीच वाराणसी से चलकर आए परम आदरणीय सुनील पांडे जी, अब भी मंच पे आ जाएं। साथ ही रेणुकूट मंडल अध्यक्ष भाई जी छवि जी, साथ में हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोग के गार्जियन श्रीनिवास तोमर जी, और साथ में ओबरा से चलकर आए हमारे परम आदरणीय उमेश पटेल जी, किसान मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती मीनू चौबे जी, मैं चाहूंगा सबनम मिश्रा मंडल अध्यक्ष उनको लेकर आ जाएं। साथ में अनुराग पाठक जी रेणुकूट मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा, सुरेश जायसवाल जी मारकुंडी, हमारे भाजपा के जिला मंत्री विशाल गुप्ता जी, और छोटे भाई हम लोग के हृदय प्रिय राजेश तिवारी जी से मैं चाहूंगा कि वो भी आ जाए मंच पे, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और आदरणीय नार सिंह पटेल जी कृपया भी मंच पे आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय नार सिंह पटेल जी, आशीष तिवारी जी कृपया भी मंच पे आ जाएं,
महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए मनोज जी, आइए आइए। रघुराई भारती, बहुत ही कथा प्रेमी हमारे छोटे भाई रघुराई भारती जी, आप भी मंच पे आ जाएं। और मंच का संचालन कर रहे मनोज चौबे की धर्मपत्नी श्रीमती रीना चौबे, कृपया आ जाएं। और मैं चाहूंगा अपने रघुराई भारती कृपया आ जाएं मंच पे। श्रीमती रीना चौबे जी कृपया आ जाएं आरती करने के लिए। अब बड़े भाव से आप लोग ईश वंदना करेंगे, फिर आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार, सार सब दुखिया रहे न कोई। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग प्रचारक जी और माननीय मंत्री जी, आप सब मंच पे आए, मंच पे आए। बाकी सब लोग खड़े रहे, आरती करें। बाकी सब लोग माननीय विभाग प्रचारक जी, जिला प्रचारक जी, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, ऐसे चित्त मेरा हो आगे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, वो अपने राम जो हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बचाओ सुर भो, रामचंद्र की जय। उतारू है सखी, हाँ उतारू है सखी, है सखी सीताराम जी के आरती उतारू है सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी,
करा के भरता भुआल है सखी आहे के करा के भरत भुआल सीताराम जी के आरती उतारो है सखी अपने राम जी के आरती उतारो हे सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के भरता भुआल है सखी आहे कई के भरत भुआल है सखी सीताराम जी के आरती उतारो है सखी राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण कौन रंग भरता भुआल है सखी आहे कौने रंग भरत भुआल है सखी आहे कौन रंग भरता भुआल है सखी आहे कौने रंग भरत भुआल है सखी अपना राम जी के आरती उतारो है सखी चारों भैयन जी के आरती उतारो है सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण राम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भरता भुआल है सखे आहे प्रीत रंग भरत भुआल है सखी अपना राम जी के आरती उतारो है सखे अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी उतारू है सखी हाँ उतारू है सखी उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी अपना राम जी के आरती उतारो है सखी राजा राम जी के आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव 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 आप सब लोग